हेलो फ्रेंड्स। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे का है जिसे यहाँ पर दुनिया ने पूरा तरह से अबेंडन कर दिया है। उसे ऐसा लगने लगा कि ये इंसानियत एक ऐसा तरह का जानवर का नाम है जो बस अपने खुद गर्जी पे जीता है। उसे दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। हम यहाँ पर कुछ बंदे को देखते हैं जो यहाँ पर एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। वो बच्चे का नाम यहाँ पर किम होता है। लेकिन यहाँ पर किम उन्हीं बंदों को यहाँ पर धो देता है और वहां से जाते हुए बोल रहा होता है कि अंत में अकेला ही रह गया। फिर हमें वही बताता है कि 2020 फर्स्ट जनवरी एक ऐसा दिन था जो दुनिया पूरा तरह से गेम में चेंज हो गया। दुनिया में हजारों डंजन अपीयर हुए और उस डंजन से लाखों मॉन्स्टर जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। उन मॉन्स्टरों ने यहाँ पर हल्ला बोल दिया और दुनिया पूरा तरह से तबाह हो गया। लाखों सिटी खत्म हो गया। इंसानियत खत्म होने के कगार में आ गए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गॉड लाइक बींग्स अपीयर हुए जिसे नेबुला कहा गया। वो यहाँ पर इंसानों में कुछ इंसानों को चुने और उन्हें पावर दिए जिन्हें अवेकिंग का पावर कहा गया। उन्हें प्लेयर भी कहा गया। और जो इंसान को यहाँ पर पावर नहीं मिला उन्हें ये लगने लगा कि ये प्लेयर्स यहाँ पर उनका मदद करेंगे। वो डंजन्स में जाएंगे, मॉन्स्टर को मारेंगे और दुनिया को नॉर्मल कर देंगे। लेकिन वो कितना मासूम थे ना, उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि जब एक इंसान को पावर मिलता है तो वो यहाँ पर कमजोर को बस एक गंदगी, एक कीड़ा मकोड़ा के अलावा कुछ भी नहीं समझता। हाँ, वो लोग भी यही समझने लगे। वो लोग अपने पावर के सहारा में यहाँ पर दौलत और शोहरत को हासिल किए और अपने आप को एक लेवल ऊपर मानने लगे। और इस तरह का बेमतलब की दुनिया में मुझे एक उम्मीद का किरण नजर आया। हाँ, वही बंदा जो दिख रहा है, सुजुन ली उसका नाम है। और वही बंदा मेरा उम्मीद का किरण है इस बेमतलब की दुनिया में। वो एक ऐसा बंदा है जिसे पहले 7 हीरो में से एक हीरो चुना गया था उन नेबुला के द्वारा और उसे एक नाइट का पावर मिला। उसका तलवार इतना ज्यादा धारदार है, जब भी उठता है इंसानियत का भलाई के लिए, गरीबों के भलाई के लिए। और हम देखते हैं सुजुन ली जो बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारता है और वो बोल रहा होता है कि चलो अब हम लोग अपने आखिरी छोर में आ ही गए, अब लास्ट फाइनल बॉस बचा हुआ है। सुजुन ली यहाँ पर मिसा गिल का एक गिल लीडर है। वो इन दुनिया में बहुत सारे प्लेयर को इकट्ठा किया, पावरफुल प्लेयर को, ये उम्मीद से कि वो इस दुनिया को फिर से नॉर्मल बनाने के रास्ता में चलेगा और इस दुनिया को नॉर्मल बना देगा। हम उन्हीं पावरफुल प्लेयर्स को देखते हैं जो मिलते हुए बहुत सारे मॉन्स्टरों को यहाँ पर खत्म कर रहे होते हैं और फिर खत्म करने के बाद वो लोग पार्टी करते हैं। हम किम को देखते हैं जो ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो उसके भी स्माइल होता है फेस में, इस उम्मीद में कि हाँ चलो इंसानियत जिंदा है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो अभी भी भरोसा करने के लायक है। लेकिन रुको 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 रुको, इतना भी आसानी नहीं है, इतना आसान नहीं है। यही होता है कि जब तुम अपना गार्ड को सबसे ज्यादा डाउन करते हो तो छुरा पीछे से आने का उम्मीद सबसे ज्यादा होता है। और यही होता है किम के साथ। हम यहाँ पर सुजुन ली को देखते हैं और किम को जो साथ में बोस्ट मॉन्स्टर के रूम के पास चले जाते हैं। और किम बोल रहा था कि उफ, चलो ये लास्ट मॉन्स्टर है, इसे मारने के बाद दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सुजुन ली को देखते हैं जिसका फेस में एक अलग ही टाइप का चमक था। वो बोल रहा होता है कि हाँ शायद ये तुम्हारे लिए हो सकता है। यहाँ पर किम कुछ समझ पाता या फिर रिएक्ट कर पाता उससे पहले हम सुजुन ली को देखते हैं जो अपने हाथ में खंजर लेता है और सीधा किम के आर पार कर देता है। यानी किम को वो यहाँ पर पूरा तरह से घायल कर देता है। और यहाँ पर किम का जो भरोसा था वो पूरा तरह से टूट जाता है। एक ऐसा बंदा जो यहाँ पर उस पे इतना ज्यादा भरोसा था लेकिन वही यहाँ पर किम को मार दिया। किम यहाँ पर जमीन में घुटने के बल आते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम ये सब शुरुआत से ही प्लानिंग कर रहे थे। और उसके सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि आपके बदन में एक खंजर घुसा है जो एक कर्ज खंजर है। इसकी वजह से आपका पावर पूरा तरह से यहाँ पर ड्रेन हो चुका है। और हम देखते हैं पीछे से और एक लड़की आती है और बोल रही होती है कि हाँ तुमने यहाँ पर एकदम सही बोला, हम लोग शुरुआत से ये प्लानिंग कर रहे थे। अगर ये गेम पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, मॉन्स्टर खत्म हो जाएंगे तो आखिरकार हमारे पास जो पावर है वो भी खत्म हो जाएगा। हम लोग जो अथॉरिटी को इतना मुश्किल से जमा किया, आखिरकार वो कैसे खो सकते हैं। हाँ दोस्तों, बाकी सब कॉमिक में तुम्हें यहाँ पर विलन बहुत ही ज्यादा हाइड करके दिख सकता है, मिस्टीरियस दिख सकता है, लेकिन हाँ यही लड़की सबसे कमीनी और विलन है। इस कॉमिक में यहाँ पर पहले ही विलन को दिखा दिया गया है। उस लड़की का नाम यहाँ पर पार्क सिन्हा होता है। वो यहाँ पर किंग के कान के पास आते हुए बोल रही होती कि तो आखिरकार ये सब खत्म हो जाएगा तो हम लोग इस दुनिया में रूल कैसे करेंगे। ये सुनने के बाद तो मानो किम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बोल रहा होता है कि क्या सही में तुम लोग असली डीमन हो, असली के डीमन।
और ये सब जानने के बाद किम वहाँ पर जोर से चीखता है, क्योंकि उसका यहाँ पर पावर पूरा तरह से ड्रेन हो चुका होता है। उसके मुंह से बहुत ही खराब यहाँ पर खून निकलने लगता है। यहाँ पर पार्क सिन्हा बोल रही होती कि वाकई में तुम्हारा इम्यूनिटी यहाँ पर कमाल का है। इतना कर्ज पॉइजनस की वजह से तो पूरा टीम को हम लोग खत्म कर दिए, लेकिन तुम अभी तक ठीक हो। और ये सुनने के बाद किम को और एक झटका लगता है। उसे याद आता है कि अपने टीम मेंबर के ये बारे में, और वो बोल रहा होता है कि कमीनो, क्या तुम लोगों ने पूरा तरह से टीम को खत्म कर दिया? वो लोग ऐसे बंदे थे जो अपने हर काम को छोड़कर ये उम्मीद में तुम्हारे साथ जुड़ गए कि इस दुनिया को फिर से नॉर्मल कर दिया जाएगा, लेकिन तुम लोग उसके पावर का फायदा उठाते हुए यहाँ तक पहुंच आए और अब उन लोगों को मार दिए। हमें पार्क सिन्हा के द्वारा ये मालूम चलता है कि किम भी कोई कमजोर बंदा नहीं था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर वो किंग ऑफ डेड, जॉन और बहुत सारे ऐसे पावरफुल इंसान को मार दिया था। पार्क सिन्हा बता रही होती है कि तुम्हारे वजह से हमारे सामने आने वाले बहुत सारे खतरे खत्म हो चुके हैं और तुम भी अब मर जाओ। अगर तुम लोग जिंदा रहते तो हमारा राज करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना हो सकता था, लेकिन अब हम लोग आसानी के साथ इस दुनिया में राज कर सकते हैं। यहाँ पर किम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन लोगों को खामोश होने के लिए बोलता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर वो एकदम लगभग 99% मर ही चुका होता है। पार्क सिन्हा और सुजुन ली वहां से चले जाते हैं और किम वहीं पर गिर जाता है और खत्म हो जाता है। यहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि गेम अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ दोस्तों, गेम अब स्टार्ट हो रहा है। और तभी हम लोग किसी और इंसानों को बोलते हुए देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर अब बहुत ही ज्यादा अपेयर होने लगे हैं। दूसरे बंदा भी बोल रहे होते हैं कि अच्छा है ना, भले ही हम लोग अपने जान में रिस्क दे रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने का ये एक सुनहरा मौका है। हम लोग जितना ज्यादा मॉन्स्टरों को मारेंगे हमारे पास उतना ज्यादा पैसा होगा। तभी हम देखते हैं कि इंसान का आँख खुलता है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर किम होता है। वो अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या ये सब क्या है। उसका नजर अपने पेट पे जाता है जहाँ पर उसे खंजर लगा गया था। वो बोल रहा होता है मुझे याद है कि मेरा खंजर इसी पेट में लगा था, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ। वो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होता है। हम एक गाड़ी को देखते हैं जो मिलिट्री गाड़ी की तरह दिख रहा होता है। हम एक ड्राइवर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए तुरंत ही ब्रेक लगाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से अपने वेपन को लो और बाहर निकलो। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर और हम देखते हैं आगे में बहुत सारे ग्रीन रंग के ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं जो पूरा तरह से शहर में तबाही मचा चुके होते हैं। वहां पर हम एक बंदे को देखते हैं जो सबको बोल रहा होता है कि मेरे बातें सुनो, यहाँ पर बुलेट बहुत ही ज्यादा कम है। जब तक तुम लोग यहाँ पर कंफर्म ना हो तुम लोग बुलेट शूट मत करना। और वो यहाँ पर वो जब बोल ही रहा होता है तभी उन लोगों को शूटिंग का आवाज समझ में आता है और वो लोग बोल रहे थे कि आखिरकार कौन कमीना यहाँ पर शूटिंग कर रहा है। हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो असल में यहाँ पर अपने गन को लेते हुए और मॉन्स्टरों को हेडशॉट मार रहा होता है। ये देखने के बाद वो लोग भी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये अकेला बंदा उतने सारे और मॉन्स्टरों से भिड़ने के लिए कैसे चला गया है। क्या उसे जान का परवाह नहीं है। लेकिन किम को देखते हैं जो एक एक करके हर एक और मॉन्स्टर को यहाँ से जान से मार देता है। और ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं अपने सिर को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं कि क्या एक इंसान भी है जो इतने सारे और मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म कर दिया है। हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मैं सच में कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सब हकीकत है। मैं फिर से लगता है पास्ट में आ चुका हूँ। और वो निराश होते हुए अपने सर को झुकाते हुए जा रहा होता है। हम उसी लीडर को देखते हैं जो किम को गरियाते हुए बोल रहा होता है कि हे क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं कुछ यहाँ पर बोल रहा था। लीडर मैं हूँ या तुम हो कमीने किम, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें जवाब दो। लेकिन यहाँ पर किम अपने सर को झुकाए हुए बस यही चीज सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि क्या सच में मैं यहाँ पर पास्ट में आ चुका हूँ। दूसरे बंदे भी बोल रहे होते कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ, क्या इतने सारे मॉन्स्टरों को मारने के बाद ये सदमे में चला गया। लेकिन किंग यहाँ पर एक जगह जाकर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ते हुए यहाँ पर अपने दुनिया के यानी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मनों को याद कर रहा होता है, सुजुन ली और पार्क सिन्हा को। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी उसके कान में कुछ आवाज आता है, डिंग डोंग, और हम देखते हैं उसके सामने एक क्लियर विंडो आ जाता है। यहाँ पर किम बोल रहा था कि हाँ ये वही दिन है जब मैं यहाँ पर अवेकन हुआ था, ये वही दिन है जहाँ पर मुझे यहाँ पर नेबुला के द्वारा पावर दिया गया था। लेकिन रुको रुको रुको, मेरे पिछले जिंदगी में मेरे पास बस 3 ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर और एक है, एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डार्क वर्ल्ड टाइप का कोई और पावर अवेकिन ऑप्शन होता है और हमें यहाँ पर एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड के बारे में कुछ बताया जाता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है कि इसके मदद से हम दूसरे मॉन्स्टरों को फिर से जिंदा कर सकते हैं एज ए नेक्रोमेंसर। इस पावर वाले इंसान के ऊपर कोई भी कर्ज
काम नहीं करने वाला है। जब अगर इसको यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड से फेवर मिल जाएगा तो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि ये सारे एबिलिटी के ऊपर मोनोपोली कर सकता है, राज कर सकता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। पिछले जिंदगी में मैं जो किंग ऑफ अनडेड को मारा था वो आगे चलकर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा थ्रेटन हो सकता था, लेकिन मैंने उसे कम पावरफुल रहने समय ही जान से मार दिया था। लेकिन वाकई में एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड एक ऐसा एबिलिटी है जो अगर फुल पावर में अनलॉक हो गया तो यहाँ पर कोई ऐसा एबिलिटी नहीं है जो इसके सामने अपने बाल को भी बांका कर सकता है। और यहाँ पर ये सब बोलते हुए किम को अपने प्रीवियस लाइफ का मेमोरी याद आ रहा होता है कि जो बंदा प्रीवियस लाइफ में इस पावर को होल्ड करता था किस तरह उसे मॉन्स्टर घोषित कर दिया गया था और सारे हीरो मिलकर उसे जान से मार दिए। और किम आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि ठीक है, अगर इस जिंदगी में मुझे हीरो को हंट करना है तो मुझे भी मॉन्स्टर बनना ही होगा, और मुझे मॉन्स्टर बनना है तो मुझे इस पावर को लेना ही होगा। और ये बोलते हुए किम बहुत ही ज्यादा गुस्सा और क्रीपी स्माइल से बोल रहा होता है कि सुजुन ली, पार्क सिन्हा, बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही तुम लोगों के पास आने वाला हूँ और मैं बनूंगा इस दुनिया का हंटर किलर। और इसीलिए इस मांगा का यानी इस कॉमिक का नाम भी रखा गया है किल द हीरो। फिर हमें यहाँ पर गिल्ड्स के बारे में बताया जा रहा होता है, एक ग्रुप जो यहाँ पर डंजन्स पे रेड करते हैं और वो लोग लीगल अथॉरिटी के साथ यहाँ पर पैसे कमाते हैं उन डंजनों के द्वारा। और हमें फिर मिसा गिल्ड के बारे में भी बताया जाता है कि इस समय में मिसा गिल्ड टॉप गिल्ड में से एक है और अगर हमें उसे खत्म करना है तो मुझे भी पहले पावरफुल बनना होगा। फिर हमें फोनिक्स गिल्ड के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं और किम को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। किम बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे साबित करूँ कि मैं एक प्लेयर हूँ, क्योंकि स्टेटस विंडो दिखाना ये दूसरे इंसानों को ये पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम जितने भी डंजन्स को क्लियर करोगे हम उनके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करेंगे। और वो अपने पैकेट से 2-4 स्किल पेज निकालते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पर एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड का स्किल पेज है, तुम एक इनमें से ले लो और इसे एक्वायर करो, उससे मैं यहाँ पर पता लगा लूंगा कि तुम सच में अवेकन हो, प्लेयर हो। किम वहाँ पर एक स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मुझे उम्मीद नहीं होता है कि मैं इस स्किल को यहाँ पर ले सकता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे ये स्किल यहाँ पर मिल सकता है। और हम देखते हैं वो स्किल का नाम पॉइजन ब्लड होता है। किम हमें बताता है कि वाकई में एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल में से एक है। भले ही ये तुम्हें कमजोर नजर आ रहा है लेकिन अगर इसे फुल पावर में अनलॉक कर दिया गया तो इसका एक बूंद यहाँ पर एक पूरे डंजन्स के मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है। इतना ज्यादा पॉइजनस इसका खून हो सकता है। फिर हम यहाँ पर पास्ट सीन का कुछ हिस्सा देखते हैं जहां पर किम अपने पास्ट वाले दोस्तों के साथ काम कर रहा होता है, जहां पर कुछ बंदे उसका साथ दे रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ बंदे उसे टीज कर रहे होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं किम को जो उठते हुए अपने मोबाइल को देखता है और बोल रहा होता है कि भले ही मैं पास्ट में आ चुका हूँ तो मेरे वो दोस्त भी अभी जिंदा होंगे, मैं जल्दी ही उन लोगों से एक एक करके मिलने वाला हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया का सीन देखते हैं जहां पर हम लोग कुछ इंसान को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि क्या तुम लोग सब आ चुके हो। लड़की को देखते हैं जो एक टकलू इंसान का चाटते हुए बोल रही होती है कि टकलू ब्रदर, ये मेरा फर्स्ट रेड है तो प्लीज मेरा यहाँ पर ध्यान रखना, मैं तुम्हारे भरोसे में जा रही हूँ। टकलू बंदे का नाम यहाँ पर सियोब होता है, सीओ होता है। वो बोल रहा होता है कि अरे अरे तुम चिंता मत करो, ये मेरा ऑलरेडी 4th रेड है और मैं आसानी के साथ तुम्हें यहाँ पर जिंदा वापस ले आऊंगा। एक बंदा बोल रहा होता है कि क्या सब आ चुके हैं, लास्ट मेंबर कहाँ है। तभी हम देखते हैं खटारे गाड़ी में एक बंदे का एंट्री होता है। वन एंड ओनली हमारा मेन कैरेक्टर किम वहाँ पर आ जाता है और उसके खटारे गाड़ी को देखकर सबका यहाँ पर मूड खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर बोला था कि ये बंदा पूरा तरह से फट्टू है, पहला राइड है, लेकिन ये बोल रहा था कि वो एक नेक्रोमेंसर है। हम उस लड़की को भी देखते हैं जो यहाँ पर उनको घिन भावना से देखते हुए बोल रही होती है कि आखिरकार किस तरह के जर्क को तुम लोग अपने पार्टी में शामिल कर लिए हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर किम के आने के बावजूद भी उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, मानो पर किम कोई भी नहीं है। वो लोग बोल रहे तो लगता है कि यहाँ पर गिल्ड को कोई अच्छा सप्लाई नहीं मिल रहा है आजकल, किस तरह का बंदा यहाँ पर वो शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर टकलू बंदा बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास इन्वेंट्री में सामान भी अच्छा है, मैं आसानी के साथ इस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एक गाइड को जो इस डंजन्स के बारे में सबको बता रहा होता है और पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोगों को अभी भी गिव अप करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मैं तुम लोग अपनी इन्वेंट्री को चेक कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग हर तरह से राजी हो जाते हैं और फिर से वो लोग डंजन में घुस जाते हैं।
यहाँ पर वो लड़की डंजन को पहली बार देखने के बाद हैरान होते हुए बोल रही थी ये तो किसी दूसरे वर्ल्ड की तरह है। दूसरा बंदा भी बोल रहा होता है कि हाँ ये किसी गेम की तरह दिख रहा है, लेकिन टकलू बोलता है कि ये कोई गेम नहीं है, रियलिटी और जिंदगी एक ही है, तो तुम लोगों को सावधान होने का जरूरत है। हम किम को देखते हैं जो पूरा तरह से यहाँ पर एनालाइज कर रहा होता है और उसे पता चल जाता है यहाँ पर किस तरह का मॉन्स्टर है। यहाँ पर एक गोब्लिन मॉन्स्टर है बहुत सारे। हम उस टकलू बंदे को देखते हैं जो किम के पास आते हुए बोल रहा होता है कि हे बंदे, तुम्हारा नाम किम है ना? हम लोग यहाँ पर अभी कुछ समय तक हंट करने वाले हैं और हमें कैंप बनाने का जरूरत है। तुम आसपास से जाकर मटेरियल को इकट्ठा करो। और किम इस चीज के लिए राजी हो जाता है। और ये देखने के बाद वो टकलू बंदा भी हैरान होते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम इतने जल्दी राजी हो गए हो? तो बहुत ही ज्यादा आसान था कि वहां से चले जाता है। वो लोग बंदे भी बोल रहे होते कि इसको बेवकूफ बनाना कितना ज्यादा आसान था। उन लोग उसको क्या पता है कि ये डंजन कितना ज्यादा खतरे से भरा हुआ है। खैर छोड़ो, हम लोगों को जल्दी जाना चाहिए और यहाँ पर गोब्लिन मॉन्स्टर को हंट करना है ताकि हम लोग जल्दी से यहाँ पर अमीर हो सके। लेकिन यहाँ पर हम किम के भी फेस में स्माइल देखते हैं, यानी किम का भी यही प्लानिंग था कि वो किस तरह का अकेले होकर अपने पावर को यहाँ पर जांच कर सके कि आखिरकार लॉर्ड एजेंट ऑफ द अंडरवर्ल्ड ये नया पावर किस तरह का काम करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिसा गिल का तरफ देखते हैं जहाँ पर हम लोग पार्क सिन्हा को देखते हैं जो बोल रही थी जबकि तुम लोग सब लोग यहाँ पर गैदर हो चुके हो तो एक नया मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाने का समय आ गया है। वहाँ पर सारे बंदे बोल रहे थे कि क्या नया मेंबर। और हम एक परछाई को देखते हैं यहाँ पर मिसा गिल का एक बंदा जिसका नाम हो यान होता है। वो उस बंदे को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। मन बोल रहा था कि एरोगेंट बास्टर्ड। हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पर सिजुकी होता है। वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे जानकार इंसान है तो मुझे अपने आप का यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है। और वो लोग यहाँ पर आपस में थोड़ा सा तुतु में करने ही वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर सुजुनली अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोल रहा होता है कि मैं इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। लेकिन यहाँ पर हो यान को थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता। वो अपने कुर्सी से खड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। बाकी मेंबर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपत्ति दिखा रहे होते हैं। सिजुकी भी थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम लोग इतना ज्यादा गुस्सा क्यों किया? वो लास्ट टाइम की वजह से है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर हिम्मत नहीं कि तुम मेरा कुछ भी उखाड़ सको। दूसरे बंदे भी मन में बोल रहे होते कि इन दोनों का फिर से शुरू हो गया। लेकिन एक आवाज आता है कि खामोश। हम देखते हैं ये सीजन ली होता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे सामने यहाँ पर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गया कि तुम लोग आपस में लड़ सकते हो। सीना वहाँ पर बोल रही होती कि चलो अब बहुत सारा ग्रीटिंग हो गया है। वो किसी मटेरियल के बारे में बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इस प्रपोजल के लिए कितना समय चाहिए इस सामान को ढूंढने के लिए। सिजुकी भी बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें मटेरियल का लोकेशन के बारे में जानना है तो मुझे कम से कम 3 दिन का वक्त चाहिए। और ये सुनने के बाद सीजुन ली भी बोल रहा था कि 3 दिन ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर हमारा सीन किम के तरफ जाता है जहाँ पर उसी निशानों को देखते हुए किम के फेस में स्माइल होता है। वो कुछ सोच रहा होता है। हम उसके पास्ट मेमोरी का एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो उन्हीं दरख्तों में मॉन्स्टर के निशान देखते हुए बोल रहा होता है कि क्या आखिरकार ये निशान कैसे है। उसके सामने एक बंदा होता है जो बता रहा होता है कि किस तरह इन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। इन निशानों से हम कैसे जान सकते हैं कि मॉन्स्टर कहाँ पर है और कितना पावरफुल है। लेकिन किम बोल रहा होता है कि आखिरकार हमें ये सब जानने की क्या जरूरत है। हम लोग डायरेक्ट मॉन्स्टर के पास जाएंगे और उसे जान से मार डालेंगे। हम लोगों को इतने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं बल्कि सिजुकी होता है। यानी पास्ट लाइफ में सिजुकी और किम साथ में एक काम कर चुके हैं या फिर दोस्त रह चुके हैं। जहाँ पर सिजुकी बोल रहा होता है कि ये बच्चे तुम्हें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि दुनिया में तुम्हारे से पावरफुल कोई भी हो सकता है। तो तुम्हें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए पहले और तब तुम्हें यहाँ पर धब्बा बोलना चाहिए। समझ में आया या नहीं? और किम बस उनसे याद करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि वो बंदा ऑलरेडी मिसा गिल का एक मेंबर होगा और यहाँ तक वो बस मेंबर ही नहीं होगा बल्कि मिसा गिल का एक लॉयल कुत्ता बन चुका होगा। लेकिन जो भी है उसका सिखाया हुआ चीज आज मुझे यहाँ पर अच्छा खासा काम आ रहा है। तभी हम देखते हैं किम के ऊपर अटैक होता है। उसके सामने 2-4 गोब्लिन्स होते हैं और ये देखने के बाद किम जरा सा भी घबराता नहीं है। वो खुश होता है भले और वो बोल रहा होता है कि वाकई में अभी कुछ समय पहले ही मैं बॉस मॉन्स्टर से लड़ने वाला था और चलो अब देखता हूँ कि यहाँ आने के बाद मेरा पावर किस तरह है। और मेरा पॉइजन ब्लड का स्किल वो अपने हाथ में कट मारता है और वो पूरा ब्लेड में ब्लड कर देता है और यहाँ पर गोब्लिन से लड़ने के लिए तैयार होता है। भले ही यहाँ पर किम कमजोर हो चुका है लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि उसे हर एक पैटर्न के बारे में मालूम है कि मॉन्स्टर किस तरह से अटैक करते हैं, कहाँ से अटैक करने वाले हैं। और किम उसी तरह यहाँ पर उन मॉन्स्टरों से लड़ रहा होता है, उन गोब्लिन से लड़ रहा होता है। और लड़ते लड़ते हम देखते हैं किम अपने खंजर को एक गोब्लिन की तरफ फेंक देता है हेडशॉट डायरेक्ट। हम देखते हैं दूसरे गोब्लिन ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं
और उस खंजर को फेंकने के बाद किम अपने इन्वेंटरी से एक हंटर को निकालता है। वो हंटर का एक स्पेशल एबिलिटी होता है जहाँ पर जैसे ही उस हंटर को एक्टिवेट किया जाएगा उससे एक अलग टाइप का ऑरा निकलेगा, जिससे यहाँ पर गोब्लिन को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगेगा। और हम देखते हैं वाकई में सारे गोब्लिन को यहाँ पर उस हंटर के वार से इतना ज्यादा डर लगने लगता है कि वो लोग पीछे कदम बढ़ाने लगते हैं। और किम पूरा तरह से बेडेस होने के बाद रेडी होता है कि अब चलो यहाँ पर हंटिंग करने का वक्त आ चुका है। हमारा सीन दूसरे ग्रुप की तरफ चले जाता है जहाँ पर उन लोगों को किसी चीज का एहसास होता है। हम देखते हैं बहुत सारे गोब्लिन मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। वो लोग ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और चूंकि वहाँ पर बस एक ही बंदा था, वो टकलू बंदा जो ऑलरेडी पहले डंजन में आ चुका था, तो उन्हीं के भरोसे में वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं। हालांकि वो टकलू बंदा पूरा तरह से कॉन्फिडेंट होता है इस गोब्लिन को मारने के लिए, लेकिन वो एक गोब्लिन को जान से मारने के बाद उसका तलवार जमीन में अटक जाता है। वो अपने तलवार को निकालने का कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोब्लिन उसके सर में हेडशॉट मार देता है और वो बंदा जमीन में गिर जाता है। वो अपने दोस्तों से हेल्प हेल्प का पुकार लगा रहा होता है, वो चीख रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन दूसरे बंदे बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं खून देखने के बाद। वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह करके वो लड़कों हिम्मत करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और गोब्लिन को किसी तरह का मारने का कोशिश करते हैं। हमारा सीन किम की तरफ जाता है। यहाँ पर देखते हैं किम किसी जानवर की तरह गोब्लिन को मार रहा होता है हंटर से। यहाँ पर मानो गोब्लिन नहीं बल्कि किम ही मॉन्स्टर हो। और देखते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि किम एक लेवल अप कर चुका है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपके इस तरह के दर्दंगी भरे आतंक को देखने के बाद लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड तुम पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। और किम मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि क्या बस इतने में ही वो मेरे पे इंटरेस्ट दिखा रहा था? मुझे लगा था कि और मुझे यहाँ पर मेहनत करना होगा। वैसे भी ये गोब्लिन इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है। और हम देखते हैं किम सारे गोब्लिन को मारते हुए आगे बढ़ जाता है। हम दूसरे ग्रुप का सीन देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो नेक्रोमेंसर का क्या हुआ होगा। दूसरे बंदे बोल रहे होते कि वो ऑलरेडी मर चुका होगा। हम जैसे पावरफुल बंदे भी यहाँ पर टिक नहीं पा रहे हैं, तो वो बंदा कैसे जिंदा होगा। और वो लोग अपने ही डिसीजन में यहाँ पर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर इस डंजन के अंदर क्यों ही आए। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से उन लोगों को किसी चीज का एहसास होता है और वो लोग कपकपाते वहाँ पर एक घेरा बनाकर खड़ा हो जाते हैं। हम कहीं और देखते हैं किम यहाँ पर लेवल अप कर रहा होता है और मॉन्स्टर को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। इतना ज्यादा मॉन्स्टर को मारने के बाद नोटिफिकेशन आता है कि लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड तुम्हें एडमायर कर रहा है और इसलिए तुम्हें यहाँ पर एक स्किल मिल गया है, स्केलेटन सोल्जर। और किम उसी स्किल को देखने के बाद बोल रहा होता है क्या मेरे फर्स्ट राइड में ही मुझे ये स्किल मिल गया है। और वो बता रहा होता है कि ये स्किल वाकई में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। वो बता रहा होता है कि प्रीवियस लाइफ में जो अंडरवर्ल्ड का किंग था यानी जॉन, वो बंदा इसलिए ओवर पावर्ड था क्योंकि बस इसी स्किल की वजह से, स्किल की मदद से तुम जिस भी मॉन्स्टर को मारते हो उसका अपने स्केलेटन सोल्जर बना सकते हो। और इसकी वजह से वो अकेले होने के बावजूद भी बहुत सारे हीरो को अकेले ही यहाँ पर संभालने का काबिल था। हम देखते हैं किम उस स्किल को वहाँ पर फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो स्किल उसे एक्वायर हो जाता है। बताया जाता है कि वो स्किल अभी करेंटली एफ रैंक में है और वो करेंटली अभी एक ही सोल्जर को अपना फेमिलियर बना सकता है यानी स्केलेटन सोल्जर बना सकता है। और किम ये देखने के बाद एक गोब्लिन के पास जाता है और उस गोब्लिन को अपना स्केलेटन सोल्जर बना देता है। और हम उस गोब्लिन स्केलेटन सोल्जर के आंखों में देखते हैं जितने में ही वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किम उस गोब्लिन स्केलेटन मॉन्स्टर को ट्रेन कर रहा होता है कि किस तरह वो यहाँ पर दूसरे मॉन्स्टर को जान से मार सकता है। किम उसे देखने के बाद बोल रहा होता है कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से कम है क्योंकि मेरा मैजिक पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। वैसे भी मैं इसे अपने मेन फोर्स के तौर पे अभी यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी हो ये मेरा काम आने वाला है। वो हम देखते हैं पेड़ की तरफ दिखता है जहाँ पर बहुत सारे अवेकन प्लेयर जो होते हैं जो मरे पड़े होते हैं। और किम बता रहा होता है कि भले ही एक बिगनिंग डंजन है लेकिन फिर भी एक बिगनिंग प्लेयर के लिए किसी नाइटमेयर डंजन से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिगनिंग डंजन में भी गोब्लिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक अनएक्सपीरियंस प्लेयर को जान से मार सकता है। खैर छोड़ो जो भी हो, हम फिर दूसरे ग्रुप का सीन देखते हैं जो बैठते हुए बहुत ही ज्यादा हताश बैठे हुए होते हैं। उनके पास अब मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मायूस होते हैं। वो बोल रहे थे कि नहीं मैं इस तरह नहीं मरना चाहता। वो टकलू बंदा जो अपने आप को बॉस समझ रहा होता है यहाँ पर किसी लड़कियों की तरह रो रहा होता है। वो खड़ा होता है गुस्सा से बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग इतना ज्यादा शांत क्यों हो? क्या तुम लोग यहाँ पर मिलकर इस डंजन को क्लियर नहीं करना चाहते हो? क्या तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलो? तभी वो लोग किसी चीज को देखकर हैरान होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि बॉस ऊपर अपने ऊपर देखो।
और हम देखते हैं कि वो टकलू बंदा यहाँ पर लेवल अप हो जाता है। ये देखने का तो बोल रहा होता है कि ये तो असंभव है, इसका मतलब हमारा एक प्लेयर अभी भी मॉन्स्टरों से फाइट कर रहा है, इसका मतलब क्या वो नेक्रोमेंसर अभी तक मरा नहीं है। फिर हमारा सिम यहाँ पर किम की तरफ आ जाता है। हम देखते हैं कि वो एक लकड़ियों को मिलाकर एक जगह को पूरा तरह से ब्लॉक कर देता है। अपने हाथ में मसाल लेता है और वो बोल रहा होता है कि गोब्लिन को मारने के लिए इससे अच्छा इफेक्टिव तरीका कोई हो ही नहीं सकता है, प्रीवियस लाइफ में मैंने ये सीखा था। हम देखते हैं कि वो ब्लॉक किए हुए एरिया से यहाँ पर किम धुआं को छोड़ रहा होता है, जिसके वजह से हम देखते हैं जितने भी गोब्लिन मॉन्स्टर जो अंदर में फंसे होते हैं उस धुएं के वजह से बहुत ही ज्यादा सफोकेटेड यानी घुटन के मारे यहाँ पर भागने लगते। वो लोग बोल रहे हैं कि धुआं उस तरफ से आ रहा है, जल्दी उस तरफ भागो, और सारे गोब्लिन बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं ऑलरेडी किम ने उस जगह को ब्लॉक कर दिया गया होता है, जिसके वजह से वो गोब्लिन वहां आने के बाद पूरा तरह से फंस जाता है। और यहाँ पर वो गोब्लिन जैसे ही आते हैं किम अपने मसाल को लेते हुए लकड़ियों को यहाँ पर जला देता है और वो गोब्लिन यहाँ पर जिंदा जलने लगते हैं। लेकिन किम यहाँ पर जरा सा भी निराश नहीं होता है, उसके भले मन में यहाँ पर क्रीपी स्माइल होता है, मानो कि यहाँ पर किम पूरा तरह से पागल हो चुका है, यहाँ पर वही मॉन्स्टर है। ये सब होने के बाद नोटिफिकेशन आता है कि आपके इस तरह का जज्बा देखकर लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन हम किम को देखते हैं जो थोड़ा सा परेशान होता है, वो बोल रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। इतना सब करने के बाद उसका फेस कम से कम वो तो मुझे दिखना ही चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। ये बोलते वो पीछे मुड़ जाता है, लेकिन हम जमीन में देखते हैं हलचल होता है और ये देखने के बाद वो स्केलेटन जो मॉन्स्टर होता है वो भी पीछे मुड़कर देखता है। और हम देखते हैं किम भी अपने हंटर को रेडी करते हुए बोल रहा होता है कि ओह तो चलो, जिसका इंतजार मैं इतना समय से कर रहा था वो ऑलरेडी अपना फेस को दिखा दिया है। मुझे भरोसा नहीं होता है कि ये इतना ज्यादा कॉवर्ड है, लेकिन फिर भी आखिरकार ये अपना फेस दिखाई दिया है। गोब्लिन चैंपियन। हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोब्लिन होता है जो दूसरे गोब्लिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा होता है, शायद ये बॉस मॉन्स्टर हो सकता है इस डंजन का। और हमें किम बता रहा होता है कि प्रीवियस लाइफ में जब तक कि मिसा गिल इस डंजन को क्लियर नहीं किया था, बहुत सारे रुकी इस डंजन में मारे गए और इसका वजह और कोई नहीं बल्कि ये गोब्लिन चैंपियन था। लेकिन जो भी हो, जबकि मेरे पास प्रीवियस लाइफ का इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो मैं इसे यहाँ पर जान से मार दूंगा और वो अपने हंटर को निकाल लेता है। लेकिन हम उसी गोब्लिन स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं जो अब बहुत ही उम्मीद के साथ किम की तरफ देख रहा होता है और वो आगे बढ़ जाता है। किम बोल रहा होता है कि देखो ना, ये मॉन्स्टर, ये स्केलेटन यहाँ पर मुझसे एक चांस का पुकार लगा रहा हुआ है, इसे एक चांस देना चाहिए। और ये बोलते हुए किम पीछे खड़ा हो जाता है और देख रहा होता है कि वो स्केलेटन मॉन्स्टर किस तरह से यहाँ पर गोब्लिन चैंपियन से फाइट करने वाला है। भले ही ये गोब्लिन चैंपियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा है और स्केलेटन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा छोटा, लेकिन इतना भी कम आंकने का जरूरत नहीं है। हम देखते हैं वो गोब्लिन स्केलेटन अपने तलवार को लेता है और यहाँ पर चैंपियन के आगे बढ़ते हुए उसके बीच से निकलते हुए उसके पैर में एक जोरदार स्लैश मार देता है। इस स्लैश को देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि ये तो मेरा मूव है। वाकई में क्या ये स्केलेटन मॉन्स्टर मेरे मूव को भी यहाँ पर कॉपी कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है किम का प्रीवियस लाइफ का मेमोरी, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर दिया होता है, जिसके वजह से सारे प्लेयर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं। लेकिन किम यहाँ पर एक लीडर की तरह आगे आता है और वो बोल रहा होता है कि जब तक कि हमारे पास आखिरी सांस मौजूद है हमें हार मारने का जरूरत नहीं, हम लड़ेंगे। और ये बोलते हुए किम अपने तलवार को लेते हुए उस बड़े मॉन्स्टर के बीच से निकल जाता है और इसी तरह उस मॉन्स्टर को यहाँ पर पैर में पहले काट कर उसे घुटने में ले आता है और उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। और हमें पता चलता है कि यह मूव असल में किम का ही है जो अभी इस स्केलेटन मॉन्स्टर ने यूज किया है। और ये सब सोचते हुए किम के फेस में एक बहुत ही भयानक स्माइल होता है। वो बोल रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये स्केलेटन मॉन्स्टर, ये मेरा फेमिलियर होने के बाद ये मेरे कॉम्बैट पावर को भी यहाँ पर कॉपी कर सकता है। हम देखते हैं कि किम जिस तरह प्रीवियस लाइफ में उस मॉन्स्टर को मारा होता है, ये स्केलेटन मॉन्स्टर इसी तरह यहाँ पर इस गोब्लिन चैंपियन को मार देता है उसके सर में स्वॉर्ड घुसाकर। किम बोल रहा होता है कि वाकई में प्रीवियस लाइफ में मैंने हर तरह का वेपन से मास्टरी कर चुका था। बस मिसा गिल में 3 ही ऐसे बंदे थे जो मेरे हेड ऑन हेड फाइट कर सकते थे, 1 on 1 में मुझे हरा सकते थे या फिर मेरे बराबरी कर सकते थे। अगर ऐसा बात है तो मैं अब यहाँ पर अपने प्लान को थोड़ा बहुत चेंज करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर गोब्लिन चैंपियन के मरने के बाद किम के विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है कि अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड तुम्हारे डेडिकेशन और तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया है
कि तुम्हें यहाँ पर एक लेजेंडरी पेज स्किल देने वाला है। यानी उसे एक यहाँ पर लेजेंडरी स्किल मिल गया होता है। किम ये देखने के बाद बोला होता है कि हो वाकई में ये डंजन रेड मेरे लिए इतना भी बुरा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पर आने के बाद इतना सब कुछ मिलने वाला है। वाकई में हम देखते हैं नोटिफिकेशन आता है कि डंजन को क्लियर कर दिया गया है। हम यहाँ पर बाहर में एक बंदे को देखते हैं जो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोल रहा होता है ये पॉसिबल भी कैसे। वो तुरंत ही बाहर निकलता है और वो डंजन की तरफ देखता है जहाँ से 4 इंसान बाहर निकल रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि क्या यहाँ से 4 इंसान जिंदा भी बाहर निकल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। वो पास आते हुए देखता है कि वहाँ पर एक बंदा मिसिंग है, यानी किम मिसिंग है। वो सोच लेता है कि किम यहाँ पर मर चुका है, लेकिन कोई बोल रहा होता है कि हे देखो डंजन से और एक बंदा बाहर निकल रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि किम होता है जो उस डंजन से बाहर निकल रहा होता है। हम देखिए किम यहाँ पर दूसरे बंदों पे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वही बंदा यहाँ पर दौड़ते हुए बोल रहा होता है कि एक मिनट रुक जाइए मिस्टर किम। यहाँ पर उस टकलू बंदे को देखते हैं जो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि क्या ये अभी तक जिंदा है। यानी यही बंदा वो है जो इस डंजन को क्लियर किया है। यानी देख रहे हो इस बंदे को यहाँ पर शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर गुस्सा होता है कि ये जर्क आखिरकार ये बंदा यहाँ पर कैसे इस डंजन को क्लियर कर सकता है। कोई इस सबसे इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो यहाँ पर आराम से आगे बढ़ रहा होता है। फिर कहीं और का सीन हमें दिखाया जा रहा होता है बहुत सारे न्यूज चैनल और बहुत सारे न्यूज़पेपर जहां पर मिसा गिल के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे बातें किए जा रहे होते हैं। जैसे मानो कि इस डंजन वाले वर्ल्ड में जो यहाँ पर हीरो का भी शहंशाह बन के निकला है वो मिसा गिल है। इस दुनिया को बचाने वाला मिसा गिल और सुजुन ली है। और ये सब एक बंदा अपने मोबाइल में देखते हुए गाली दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि डैम ये मिसा गिल के बास्टर्ड, ये लोग तो इस तरह से फेमस हो रहे हैं मानो हम लोग कुछ करने वाले ही नहीं है। और ये सब बोलने वाला वही टकलू बंदा होता है। वो बोल रहा होता है कि हम लोग किसी कचड़े की तरह है क्या, हमारा पावर कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। उसके सामने एक बंदा अंग्रेज की तरह बैठा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये कोई पहली बार नहीं है, तुम्हें इतना ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आखिरकार इस बार तुम्हारे डंजन में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं वो टकलू बंदा यहाँ पर किम का एहसानमंद होने की जगह में उसी को ब्लेम कर रहा होता है कि वो कमीना किम बास्टर्ड की वजह से यहाँ पर मुझे इतना सर में चोट लग गया है। वो न्यूबी वो बंदा यहाँ पर और यहाँ पर ये टकलू बंदा को इस तरह लग रहा होता है कि किम अगर उसके साथ होता तो आज वो इस हालत में नहीं होता और सारा फेम उसको मिलता, लेकिन अपनी ही गलती की वजह से वो बंदा यहाँ पर इस तरह का हो चुका है। लेकिन वो ब्लेम नहीं लेना चाहता है। अंग्रेज वाला बंदा बोल रहा होता है कि क्या आखिरकार तुमने इस चीज को गिल्ड में रिपोर्ट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, जल्दी करो, उस न्यूबी बास्टर्ड को यहाँ पर पूरा तरह से खत्म कर दो। और इसी तरह यहाँ पर वो लोग किम के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम कहीं और किम का सीन देखते हैं। वो दीवार में कुछ इंसानों का फोटो लगाया होता है। वो असल में सुजुन लिखा होता है। वो बोल रहा होता है कि अनलकली मैंने यहाँ पर प्रीवियस लैब में इससे फाइट नहीं किया था और मुझे इसके पावर के बारे में अंदाजा नहीं है, और इस तरह का बात है तो मुझे सबसे कमजोर से पहले स्टार्ट करना होगा। और उसके हाथ में कुछ लिस्ट होते हैं जिस लिस्ट में कुछ इंसानों का नाम लिखा गया होता है। हम लोग फिर फोनिक्स का सीन देखते हैं जहाँ पर और का डंजन के बारे में बात किया जा रहा होता है। वहाँ पर कुछ बंदे होते हैं और किम भी होता है, जहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम रूमर्स के लिए इस डंजन को क्लियर करना चाहते हो। और इस रूमर्स के बारे में किम को कुछ भी मालूम नहीं होता है। यहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है, शायद से मैनेजर है या फिर कोई हेड, वो बोल रहा होता है कि क्या तुम पैसे के लिए कर रहे हो किम, तुम जान लो लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। भले ही पैसे दूसरी बार कमाया जा सकता है लेकिन लाइफ को दोबारा यहाँ पर गेन नहीं किया जा सकता है, तो तुम एक बार और सोच लो। हालांकि हम किम को देखते हैं जो उन लोगों को रोकते हुए बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है, उतना ही फिक्र करो मेरे बारे में, मैं यहाँ पर इस चीज को कर सकता हूँ और मैं पूरा अच्छा से सोच लिया हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। किम यहाँ पर मन में बोल रहा होता है, लगता है कि मेरे बारे में कुछ बुरा रूमर्स फैल रहा है, वो भी मेरे लिए अच्छा ही है ताकि मेरे साथ कोई भी पार्टी हंट ना करे और मैं अकेला हर काम कर सकूं। यहाँ पर हम यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं और उसके सिक्योरिटी को वो बोल रहा होता है कि क्या सच में जो रूमर्स फैल रहा है किम के बारे में वो सच है। दूसरा बंदा यानी मैनेजर बोल रहा होता है कि रूमर्स तो रूमर्स होते हैं, लेकिन लगता है कि एक बंदा अपने जगह को नहीं जानता है, उसे यहाँ पर उस डंजन में घुसने तो उसके बाद उसे अपने औकात के बारे में मालूम चल जाएगा। वो सिक्योरिटी बता रहा होता है कि योंग जियोन वो बंदा जब उस डंजन को कंकर करने गया था लेकिन वो मर गया, उसके बाद से वो डंजन को कोई भी कंकर करने के लिए नहीं गया है। यहाँ पर मैनेजर पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये कौन है, जहाँ पर वो बताता है कि ये पार्क फैशन का एक उभरता हुआ सितारा था। यहाँ पर मैनेजर भी बोल रहा होता है कि आखिरकार अब
हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लगता है कि एक न्यूबी बंदा अपने मौत के तलाश में जा रहा है, लेकिन जो भी हो हम लोग अगर ये जिंदा बच जाता है तो हम लोग इसका सपोर्ट करेंगे। ये रहा बकवास बात जो इतना देर से हो रहा था। अब चलो मेन तरफ के चलते हैं। हम देखते हैं किम बोल रहा होता है कि जबकि मुझे यहाँ पर हीरो को हंट करना है तो मुझे पहले यहाँ पर विलन से हाथ मिलाना होगा। और ये बोलते हुए हम देखते हैं किम के हाथ के मोबाइल में एक इंसान का फोटो। नेक्स्ट सीन में हम लोग डंजन एरिया में देखते हैं जहाँ पर किम पहुंच चुका होता है और उसके सामने एक बंदा दौड़ते हुए आता है। वो बोल रहा होता है कि सर क्या आप ही है जो इस डंजन को हंट करने वाले हैं। और वो मन में किम को देखते हुए बोल रहा होता है कि वाकई में इसका पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए इसके साथ कोई भी नहीं आना चाहता है। वो बंदा यहाँ पर रास्ता दिखा रहा होता है और मन में बोल रहा होता है कि वाकई में बंदा इतना ज्यादा रूड है, जरूरी आज ये मरने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो डंजन के अंदर चले जाता है। और इसी यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, दूसरे मांगा या फिर कॉमिक में तुम लोग डंजन तो सुने ही होगे, लेकिन वो स्टार या फिर SABCDEF टाइप के रैंक में डिवाइड किया गया है, लेकिन इस मांगा में यहाँ पर फ्लोर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जितना ज्यादा फ्लोर होगा उतना ज्यादा डेंजर वो डंजन होगा। और किम इस डंजन में आया, ये 3rd फ्लोर का डंजन है। किम बोल रहा होता है कि अपने एबिलिटी के अनुसार मैं इस लेवल में इस डंजन को तो कॉन्कर कर ही सकता हूँ। वैसे भी मुझे ऑर्क मॉन्स्टर की स्केलेटन को अपना सोल्जर बनाना है अगर मुझे आगे बढ़ना है। ये बोलते हुए किम अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर निकाल लेता है। और तभी हम देखते हैं किम के पीछे एक बहुत ही बड़ा ऑर्क जो किम को ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किम उसे डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और मन में बोल रहा होता है कि वाकई में भले ही नॉर्मल ऑर्क है लेकिन इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जो भी हो अगर मुझे इसे स्केलेटन सोल्जर में बदलना है तो पहले मुझे इसे मारना होगा। और किम का यहाँ पर यही स्ट्रेटेजी होता है कि ऑर्क को मारो, उसको सोल्जर बनाओ और उस सोल्जर की मदद से दूसरे ऑर्क को जान से मार दो। और किम पहले उस ऑर्क मॉन्स्टर के पैर में हमला करते हुए उसे घायल कर देता है और उसे यहाँ पर मारते हुए यहाँ पर अपना समन क्रिएचर बना देता है। नोटिफिकेशन भी आता है कि आपने यहाँ पर एक ऑर्क मॉन्स्टर को अपना स्केलेटन सोल्जर बना दिया है। और कुछ देर के लिए हमारा सीन कहीं और चले जाता है, एक स्ट्रीट टाइप के एरिया में, जहाँ पर हम 2 बंदे को देखते हैं जो आपस में बैठे होते हैं। एक टकलू बंदा, और ये वो टकलू बंदा नहीं है। वाकई में इस कॉमिक में इस टकलू बंदा का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बंदे का नाम जियान है। हाँ, नोबिता वाला ही जियान है। और दूसरे गोल्डन हेयर वाले बंदे का नाम नहीं बताया गया। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम इतने इंटरेस्टिंग के साथ क्या पढ़ रहे हो, तुम ये मत बोलना कि बिजनेस में तुम कुछ और वियर्ड चीज यहाँ पर लाने वाले हो। जहाँ पर वो जियान आगे करते हुए उस फाइल को देता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं है मैं क्या देख रहा हूँ। और वो असल में यहाँ पर किम के ही फाइल को पढ़ रहा होता है। वो बता रहा होता है कि ये बंदा कुछ दिन पहले ही अवेकन हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऑलरेडी एक डंजन को अकेले ही कॉन्कर कर चुका है और दूसरे डंजन को कॉन्कर करने के लिए घुस चुका है। और ये देखने के बाद ये गोल्डन हेयर वाला बंदा भी हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि ये पॉसिबल भी कैसे है कि एक न्यूबी यहाँ पर एक डंजन को अकेले ही क्लियर कर लिया है, भले ही वो एक बिगिनर लेवल का ही डंजन क्यों ना हो। और वो गोल्डन हेयर वाला बंदा ये ब्लेम कर रहा होता है कि ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है, शायद से तुमने यहाँ पर गलत रिपोर्ट को उठा लिया है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं और ये इस पार्टी का 3rd मेंबर होती है। और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला लुक बनाते हुए बोल रही होती है कि क्या तुम्हें मेरे रिपोर्ट में कुछ शिकायत है। और उसके लुक को देखने के बाद दोनों ही बंदे का यहाँ पर फट जाता है। वाकई में लड़की का दबदबा ही एक अलग लेवल का होता है। वो दोनों बोल रहे होते कि नहीं नहीं, किसने बोला कि यहाँ पे रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट तो एकदम मक्खन के माफिक एकदम मस्त है, हमारा आँख ही खराब होगा शायद से। और ये बोलते हुए वो लोग यहाँ पर बात को टाल देते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो तीनों बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, जहाँ पर जियान और वो लड़की थोड़ा सा लड़ाई करते हैं, वही थोड़ा सा फ्रेंडली फाइट होता है। और वो दोनों यहाँ पर मजाक मस्ती करने के बाद हम देखते हैं कि मेन टॉपिक में वो लोग आ जाते हैं। और थोड़ा सा डांट सुनने के बाद ही हम देखते हैं जियान पूरा तरह से बदल जाता है, मानो कि वो किसी तरह का बुद्धा का इनकारनेशन हो गया है। वो बोल रहा होता है कि वाकई में सिक्योरिटी ली पे कौन ही शक कर सकता है, वो हमारे लिए तो देवी है, देवी। और ये देखने के बाद यहाँ पर गोल्डन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि वाकई में कसम से ये 7 जन्म का चूतिया बंदा है। जब 365 चूतिया मरे होंगे तब जाके 29 फरवरी में इसका जन्म हुआ होगा। और ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी ली कुछ डंजन्स के बारे में बात कर रही होती है कि मैंने कुछ अच्छे अच्छे डंजन्स को देखे हैं। और वहाँ पर गोल्डन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि एक्सक्यूज मी, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर किस तरह का डंजन के बारे में बात कर रहे हो, किसके लिए। जियान बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स बेबी, मैं तेरे लिए ही बात कर रहा हूँ, तुम एक डंजन में बस आ जाओ, वो काफी नहीं होगा,
हम देखते हैं वो गोल्डन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि क्या क्या क्या, अरे मुझे भी यहाँ पर छुट्टी का जरूरत है ना, मैंने कल ही तो एक डंजन को क्लियर किया है, मैं पागल हूँ क्या, मैं डेली डेली डंजन नहीं क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ से इतना ही तो मालूम चल ही जाता है कि ये गोल्डन हेयर वाला बंदा भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। पर जियान बोल रहा होता है कि ओह मैन, तुम्हें इतना ज्यादा भी ध्यान लेजी नहीं होना चाहिए, तुम अगर यहाँ पर रेस्ट ज्यादा करोगे तो इसकी वजह से लेजी बन जाओगे, तो तुम्हें रेगुलरली वर्क करना ही चाहिए। तो इतना सड़ेला मुंह देखने के बाद गोल्डन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि कमीना ये ओल्ड मैन, बस मुझे मौका मिले तो इसे यहाँ पर मैं इसका नाक काट दूंगा। फिर हमारा सीन किम के तरफ जाता है जहाँ पर हम ऑर्क को देखते हैं जो कुछ स्केलेटन को मारते हुए वहाँ पर तोड़ रहे होते हैं, और किम एक जगह बैठते हुए बोल रहा होता है कि वाकई में इन मॉन्स्टरों का ड्यूरेबिलिटी उतना भी ज्यादा नहीं है मेरे समन किए हुए मॉन्स्टर। लेकिन यहाँ पर किम फिर खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है मैंने अपने प्रीवियस लाइफ के अनडेड किंग से ये चीज समझा है, मानी ये चीज यहाँ पर जाना है कि जब तक तुम्हारे पास मैजिक पावर मौजूद है तुम्हें इस चीज में फिक्र करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर जितना चाहो स्केलेटन को समन कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास मैजिक मौजूद है। और ये बोलते हुए फिर से वो और एक ऑर्क मॉन्स्टर का स्केलेटन समन कर देता है। और कुछ देर ऐसे ही फाइट करने के बाद हम देखते हैं कि उसका लेवल अप हो जाता है और साथ में पॉइजन ब्लड का भी लेवल अप हो जाता है। किम बोल रहा होता है कि वाकई में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा यहाँ आना, लेकिन अब इस नॉर्मल ऑर्क को मारने के बाद मेरा लेवल नहीं अप हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे अब ऑर्क हंटर को ढूंढना होगा। ऑर्क हंटर ऐसा ऑर्क जो यहाँ पर अपने ही बिरादरी के ऑर्क को मारता है, और उसका पावर कम से कम ऑर्क लीडर इतना हो सकता है कि हम यहाँ पर एक जगह मैप बनाते हैं, वो बोल रहा होता है कि ये जगह नहीं ये जगह जरूर, ये जगह ऑर्क हंटर होगा, और उसका बनाया हुआ ऑर्क का स्केलेटन मॉन्स्टर भी वो सब देख रहा होता है। किम भी बोल रहा होता है कि आखिरकार ये इतना कोर्स ये सब क्या देख रहा है, क्या इसे मालूम है इसके बारे में कुछ। और किम वहां से उठते हुए बोल रहा होता है कि खैर छोड़ो, मुझे यहाँ पर पावरफुल स्केलेटन मॉन्स्टर का जरूरत है, इसीलिए मुझे उसे मारना होगा। वहां जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा प्लानिंग बनाना होगा। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। हमारा सीन अलग जगह जाता है जहाँ पर हम लोग एक ऑर्क मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खूंखार दिख रहा होता है, और उसके सर में यानी उसके हाथ में एक ऑर्क का सर होता है, वो पूरा तरह से मरा हुआ होता है। और वो ऑर्क असल में ऑर्क हंटर होता है जो अपनी बिरादरी के एक ऑर्क को घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा होता है। और हम लोग किम को देखते हैं जो अपने हाथ में एक बो और एरो लिया होता है, उसके एरो में किम का खून लगा होता है, और किम का यही स्ट्रेटेजी होता है कि वो उस एरो को पहले ऑर्क हंटर को मारेगा ताकि वो वहां पर पूरा तरह से पॉइजनस हो जाए और कमजोर हो जाए, ताकि यहाँ पर आसानी के साथ वो ऑर्क हंटर को जान से मार सकता है। इसके लिए वो अपने ऑर्क स्केलेटन मॉन्स्टर को उसे भटकाने के लिए आगे भेज देता है। हम ऑर्क हंटर को देखते हैं जो स्केलेटन मॉन्स्टर को देखने के बाद उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर इस मौके को देखने के बाद किम अपने बो और एरो को रेडी करते हुए बताता है कि ऑर्क का स्किन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, उसको यहाँ पर तीर से मारना लगभग इम्पॉसिबल है, इसीलिए मुझे उसकी वीकनेस में अटैक करना होगा। और ये बोलते हुए किम यहाँ पर अपने एरो को छोड़ देता है जो सीधा ही जाकर उस ऑर्क हंटर के आंख में घुस जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो ऑर्क हंटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मानो कि यहाँ पर अब किम को वो जान से मारने वाला हो। हालांकि यहाँ पर वो ऑर्क मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन नोटिफिकेशन आता है कि वो ऑर्क हंटर पूरा तरह से पॉइजनस हो चुका है आपके ब्लड की वजह से। किम भी बता रहा होता है भले ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मेरे सेकंड लेवल के पॉइजन ब्लड की मदद से ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और वो ऐसा ही होता है क्योंकि उसका यहाँ पर हेल्थ डिक्रीज होने लगता है, और वो स्केलेटन मॉन्स्टर अपने स्वॉर्ड को लेते हुए ऑर्क हंटर को यहाँ पर खत्म कर देता है। और नोटिफिकेशन आता है कि आपने यहाँ पर ऑर्क हंटर को मार दिया, जिसकी वजह से ये डंजन भी पूरा तरह से क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर किम का एक बार लेवल अप भी हो जाता है। और ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे इंसान के स्केलेटन पड़े होते हैं। किम बोल रहा होता है लगता है कि ये ऑर्क हंटर अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को यहाँ पर खा लिया है, और हो सकता है कि यहाँ पर पार्क फैक्शन के भी जितने भी इंसान आए होंगे ये ऑर्क यहाँ पर उसे खा लिया होगा। लेकिन उसका ध्यान स्केलेटन की तरफ जाता है, वो बोल रहा होता है कि नहीं ये स्वॉर्ड का दाग है, ये जरूरी किसी इंसान का द्वारा किया गया है, इसका मतलब कोई इंटेंशनली यहाँ पर इन लोगों को मर्डर किया है। तो यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि जरूरी इसके पीछे कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फोनिक्स गिल्ड का जो पार्क फैक्शन है उस पे कोई अगर एम लगा रहा है तो ये उतना भी आसान वाला बात नहीं है। तो ये पार्क फैक्शन असल में फोनिक्स गिल्ड का एक पार्ट है।
किम बोल रहा होता है कि अगर मैं योंग जियोंग के किसी भी करीबी के पास जा सकता तो मैं जरूरी उसे फाइंड कर सकता कि आखिरकार ये सबके पीछे कौन है, लेकिन मेरे पास वक्त भी बहुत ही ज्यादा कम है। तभी किम का ध्यान एक गुफा की तरफ जाता है और किम बोल रहा होता है कि क्या इस तरह का जगह में एक गुफा भी है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा है। और किम उस तरफ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्केलेटन जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हालत में होता है, मानो कि वो मर उसी तरह की हालत में बहुत दिन रहा और वो फिर मर गया वहां पर। और किम उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि इस तरह का स्केलेटन जिसका यहाँ पर हालत पूरा तरह से सही है, कोई भी डैमेज नहीं है, यानी ये जरूरी भूख के मारे यहाँ पर मर गया है। और हम देखते हैं कि वो पीछे किसी तरह करके दिन को काट रहा होता है और वो बहुत सारे दिन बीतने के बाद वहां पर मर जाता है। किम उसके बैच को देखते हुए बोल रहा होता है कि वो ये फोनिक्स झील से है, मानी ये यहाँ पर पार्क फैक्शन से होगा। और वो उसके बैच को देखता है तो योंग जियोंग ही होता है। और यहाँ पर किम ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जियोंग योंग के यानी योंग जियोंग के यहाँ पर हाथ से कुछ डायरी गिरता है। किम उसे देखने के बाद बोल रहा होता है कि क्या एक डायरी जरूरी, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जैसे ही वहाँ पर उसे खोल कर देखता है, बहुत सारे इंसानों का तस्वीरें होते हैं जो यहाँ पर पार्क फैक्शन से यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड हो चुके होते हैं। और किम यहाँ पर हंसते हुए बोल रहा होता है कि वाकई में मुझे ये उम्मीद नहीं हो रहा है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल गया है, फ्यूचर में ये मेरा बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और ये बोलते हुए किम उसे यहाँ पर अपने पास रख लेता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो किम का यहाँ पर प्रीवियस लाइफ के दुश्मन थे, इसमें से एक बहुत सारे। और अब यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि किम को जो वो लेजेंडरी स्किल मिला होता है वो असल में आई ऑफ एनोबिस होता है। इसकी मदद से किम किसी भी अनडेड के मेमोरी को देख सकता है और किम उस स्किल पेज को वहाँ पर फाड़ देता है और उसे एक्वायर कर लेता है। और सीन हमारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पर किम उसी योंग जियोंग की खोपड़ी को पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ में कहावत था कि यहाँ पर मुर्दे बोला नहीं करते हैं, लेकिन वो पास्ट लाइफ था, अब यहाँ पर ये चीज नहीं होने वाला है। और वो अपने आई ऑफ एनोबिस स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो उसके पास्ट मेमोरी में चले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे हंटर डर के भाग रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, ह्यूमन हंटर यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो ये क्राइम है। हम देखते हैं एक बंदा जो बहुत सारे हंटर को जान से मार रहा होता है, यहाँ पर वो मारते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये चीज क्राइम है, लेकिन मेरे पीछे वो बंदा है जो फ्यूचर में जाकर फोनिक्स स्किल का यहाँ पर लीडर बनने वाला है, यानी मास्टर बनने वाला है, पार्क योंग वन। और हम उस आदमी के थोड़े से झलक को देखते हैं, हालांकि हम फेस को नहीं देखते हैं। शायद से ये पार्क फैक्शन का कोई लीडर हो सकता है और फ्यूचर में जाकर ये किम के लिए भी एक राइवल बन सकता है। हम देखते हैं यही मेमोरी देखने के बाद किम को हालत खराब हो जाता है। किम यहाँ पर बोल रहा था कि वाकई में एक मरे हुए इंसान के मेमोरी को देखना ये इतना भी आसान काम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। और किम बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जितना जानकारी चाहिए था मैं इससे ले लिया हूँ, अब मुझे उस इंसान को पकड़ना होगा जो ये सब चीज के पीछे है। और मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है मैं उस इंसान को पकड़ सकता हूँ, भले वो जितना भी ज्यादा सावधान क्यों ना हो। अब मेरे पास वो सबूत है, यानी वो मेमोरी है, वो जानकारी है, जिसकी वजह से मैं उसे यहाँ पर पकड़ सकता हूँ। फिर हमारा सीन कहीं और जाता है जहाँ पर एक बंदे को देखते हैं, उसके हाथ में पूरा तरह से खून लगा होता है और वो एक इंसान को पीटते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार तुमने उस इंसान को कैसे उस डंजन को कॉन्कर करने दिया जिसे तुम खुद ही नहीं कर पाए हो। हम देखते हैं वो बंदा बहुत ही ज्यादा घायल होता है, वो बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं उसका यहाँ पर ध्यान रख लूंगा। एक बंदे को देखते हैं जो पेपर के पीछे से बोल रहा होता है कि एक ऐसा डंजन जिसे तुम लोग मिलकर भी कॉन्कर नहीं कर पाए हो और एक न्यूबी अकेले उस डंजन को कॉन्कर कर लिया है, तो तुम आखिरकार उसे कैसे सबक सिखाने वाले हो। लगता है कि तुम्हें एक अच्छा सबक सीखने का जरूरत है, क्यों है ना सिक्योरिटी किम। और यहाँ पर बहुत सारे इंसान का सेम नाम है, तो चिंता करने का जरूरत नहीं, वो लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो लंबे समय तक रहने वाले हैं, तो इमेज समझ लेना बस। हम उसी बंदे को देखते हैं, भले ही इसका चेहरा पूरा तरह से नहीं दिखाया गया है। वो बोल रहा होता है कि क्या वो बंदा यहाँ पर एक न्यूबी होने के बाद भी एक अकेले ही डंजन को कॉन्कर कर लिया है। यहाँ पर उसका सिक्योरिटी बता रही होती है कि हाँ भले ही, लेकिन उसका यहाँ पर रेपुटेशन गिल्ड में उतना भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पर बताती है रीजन, क्योंकि पहले डंजन रेड में ही वो अपने साथियों को अकेला छोड़ दिया और डंजन को कॉन्कर करने के बाद सारे रिवॉर्ड को अकेले ही रख लिया है। लेकिन भले ही दुनिया जितना भी खराब क्यों ना हो, अच्छा ही क्यों ना हो, हमेशा
संख्या को ही मान्यता दिया जाता है। यानी यहाँ पर उस डंजन में किम नहीं था, बल्कि वो लोग थे जो किम को छोड़े थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि किम अकेला है और वो लोग 4 इंसान, तो दुनिया ये समझती है कि किम ने यहाँ पर उन लोगों को छोड़ा था। और यहाँ पर इस बंदा को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि हाँ हाँ, भले ही वो बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ऑलरेडी वो 2 डंजन को अकेले कॉन्कर कर चुका है, लेकिन एक पॉइंट में आने के बाद, यानी इस पॉइंट के आने के बाद वो अकेले ही इतने सारे डंजन को क्लियर नहीं कर सकता है, यानी उसे यहाँ पर सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस बंदे के फोन में कॉल आता है। वो बोला जाता है कि यहाँ पर एक किम नाम का बंदा आपसे मिलना चाहता है। और ये सुनने के बाद वो बंदा फाइनली अपने चेहरे को दिखाता है और वो बोल रहा होता है कि ओह, तो यानी भेड़िया शेर की गुफा में खुद ही आना चाहता है। और उसके मुंह में बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा लुक होता है। और फिर हमारा सीन कहीं और जाता है, यानी फोनिक्स गिल्ड में ही उन्हीं पहले वाले बंदे को देखते हैं, वो मैनेजर और असिस्टेंट को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि बिल्डिंग 1 रैंक 8 डंजन में यहाँ पर फोनिक्स गिल्ड को 20 स्लॉट मिला हुआ है। और बताया जा रहा होता है कि रैंक ए का डंजन जो होता है या ये प्लस का डंजन होता है वो बहुत ही ज्यादा बेहद ही पावरफुल होता है और हर एक गिल्ड को उसमें 20-20 स्लॉट मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल वाला बात ये है, यानी प्रॉब्लम वाला बात ये है कि यहाँ पर गिल्ड में जितने भी फैक्शन होते हैं सब में 6-6 स्लॉट बांटा जाता है। उसके बावजूद भी लास्ट में 2 स्लॉट बच जाता है। और यहाँ पर उस चीज की लड़ाई होता है कि आखिरकार वो 2 स्लॉट कौन लेने वाला है। यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि भले ही यहाँ पर 2 स्लॉट है, लेकिन ए रैंक के डंजन में बहुत ही ज्यादा नाहिती कीमती सामान मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर किसी के भी स्लॉट नहीं दे सकते हैं। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि आखिरकार वो डंजन में जाने के बाद क्या होने वाला है। और यहाँ पर वो मैनेजर बोल रहा होता है कि क्या अभी तक दोनों में से एक भी स्लॉट में कोई इंसान अप्लाई किया है ताकि वो इस डंजन के अंदर जा सके। यहाँ पर असिस्टेंट बोल रहा होता है कि नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं किया है। और वो बोल रहा था कि वाकई में क्या मसला है यार, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि आखिरकार उस डंजन में जाने के बाद उसके साथ क्या हो सकता है। और तभी हम देखते हैं उन लोगों के फोन रिंग होता है और यहाँ पर पार्क योंग वन ने कॉल किया होता है। असिस्टेंट देखने के बाद बोल रहा होता है कि क्या सच में ये सिचुएशन कम कॉम्प्लिकेटेड था कि इस सिचुएशन में ये बंदा भी यहाँ पर फोन कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि वो मैनेजर जो होता है उस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाता है। वो खड़ा होता है, वो बोल रहा होता है कि क्या पार्क की यहाँ पर ठीक है, मैं देखने के बाद तुम्हें फिर से कांटेक्ट कर रहा हूँ। और देखते हैं कि इस तरह का सिचुएशन देखने के बाद असिस्टेंट बोल रहा था कि मास्टर आखिरकार क्या हो गया है, मैनेजर क्या हो गया है। यहाँ पर वो बोल रहा था कि पार्क योंगवान ने यहाँ पर मुझे किम के लिए एक बचा हुआ स्लॉट को बुक करने के लिए बोला है। और वो लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किम का जो र्यूमर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अकड़ू और बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का इंसान है। और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका है और इसीलिए वो शायद से पार्क फैक्शन में ज्वाइन हो गया है। ये सब इन लोगों को लग रहा होता है। अभी तक इन लोगों को भी इस बारे में कंफर्म नहीं होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, और हमें भी इस चीज के बारे में नहीं मालूम होता है। और यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं भले ही यहाँ पर पार्क योंगवॉन ने एक सीट को यहाँ पर किम के लिए बुक कर रहा है, लेकिन बचे हुए 2 फैक्शन एक सीट के लिए जरूरी कॉम्पिटिट करेंगे या फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। भले यहाँ पर पार्क योंगवॉन ने बोला है कि मैं यहाँ पर संभाल लूंगा और किम को ये बुक किया गया सीट दिया जाए, लेकिन हम लोग इस तरह के सिचुएशन में बैठकर बस मेडिटेट नहीं कर सकते हैं ताकि यहाँ पर बचे हुए 2 फैक्शन इस एक सीट के लिए यहाँ पर लड़ झगड़े। हालांकि यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा फालतू और बकवास के बातें सोचते हैं जो काम का तो नहीं है, और फ्यूचर में जाकर ये सब क्लियर होने वाला है। लेकिन उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा सीरियस के साथ एक क्वेश्चन होता है कि आखिरकार वो कैसा बंदा है जो यहाँ पर पार्क योंगवान को भी पूरा तरह से बनाने में कामयाब रहा, ताकि वो खुद ही उसके लिए एक सीट को बुक कर दिया है ताकि वो उस A+ रैंक डंजन में जा सके। और यहाँ पर हम फिर देखते हैं पार्क योंगवॉन का सीन, जहाँ पर उसका सिक्योरिटी पूछ रही होती है कि आखिरकार तुमने यानी आपने किम के प्रपोजल को क्यों मान लिया है। वो एक गहरा सांस लेता है और फिर यहाँ पर कुछ बकवास बातें करता है और वो बोल रहा होता है कि जो भी हो बंदा हम लोग के लिए एक ऐसा चीज है जिसे हम लोग एक बार ही बस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हमारे लिए वो कोई भी काम का नहीं है। और अगर सिंपल सा बात किया जाए तो यहाँ पर पार्क योंगवॉन समझ रहा होता है कि किम बहुत ही इजी टारगेट है उसके लिए, जिसे वो एक बार आसान से इस्तेमाल कर सकता है और उसके बाद उसे किसी कचड़े की तरह फेंक सकता है। लेकिन फ्यूचर में कौन जानता है कि क्या होने वाला है।
शायद से यही यहाँ पर किम के द्वारा फेंका जा सकता है। हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम को देखते हैं जो आते हुए उसी डायरी को ही पार्क योंगवान को दिखा रहा होता है, पूछ रहा होता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। देखते हैं वो बंदा यानी पार्क योंगवान बोल रहा होता है कि क्या सच में तुम इस चीज को दिखाने के बाद मुझे पैसों के लिए या फिर किस चीज के लिए ब्लैकमेलिंग करने वाले हो। और वो गुस्सा होते हुए वहां पर बोल रहा होता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि इस चीज को दिखाने के बाद तुम यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि पार्क के पीछे 2 बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा हट्टे कट्टे पीछे खड़े हो जाते हैं, मानो कि यहाँ पर किम को बस एक इशारा और उसे जान से मार दे। किम बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई ब्लैकमेल करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पर उस A+ रैंक डंजन में घुसना चाहता हूँ उस इशू की वजह से। और ये बात सुनने के बाद पहले तो पार्क योंगवान थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि अरे तुम बहुत ही फनी बास्टर्ड हो। और ये बोलते हुए वो बोल रहा होता है कि क्या सच में तुम्हें मालूम भी है कि तुम किस तरह का डंजन में जाना चाहते हो। और किम बोल रहा था कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि वो एक इस तरह का डंजन है जिसमें यहाँ पर मिसा गिल्ड और फोनिक्स गिल्ड एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्लॉट बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ पर पार्क योंगवान उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि वाकई में किस तरह का इंसेंट बास्टर्ड हो तुम, यहाँ पर जानते हुए कि वो एक मौत का कुआं है उसके बावजूद भी तुम उसके अंदर कूदना चाहते हो। खैर जो भी हो, अगर तुम यहाँ पर उस डंजन के अंदर जाना चाहते हो ये सब जानने के बावजूद भी, तो मैं यहाँ पर तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। और ये बोलते वो कतई कमीना लग रहा होता है, मानो कि उसका दादा बाप परदादा सभी कमीना थे और वो भी कमीना ही पैदा हुआ हो। फिर हमारा सीन कियोनबू यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। यहाँ पर असल में बताया जाएगा कि वो A+ रैंक डंजन में क्या हो सकता है और किस तरह उस डंजन को क्लियर करना है। और वाकई में यहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी उस डंजन के बारे में बता रहा होता है कि ये डंजन असल में ऑर्क वो डंजन है और इसके अंदर हजारों ऑर्क मॉन्स्टर बाकी है और एक ऑर्क चैंपियन है जिसे हराने के बाद इस डंजन को क्लियर किया जा सकता है। और हम देखते हैं किम भी एक जगह खड़ा होते हुए ये सब सुन रहा होता है। वो हमें बताता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के हिसाब से इस डंजन में जितने इंसान सरवाइव किए थे वो 70 इंसान थे, मतलब आधे इंसान, मतलब पूरे आधे इंसान इस डंजन में जाने के बाद मारे गए। इसलिए नहीं कि इस डंजन का जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंसान के ही खून करने में उतर आए थे और इंसान ही एक दूसरे को मारने लगे थे। हालांकि यहाँ पर कि हमें ये भी बताता है कि प्रीवियस लाइफ में इनफ एविडेंस ना होने की वजह से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया कि आखिरकार ये सब में क्या हुआ था और आखिरकार ये सब के पीछे मेन कल्प्रिट कौन है। लेकिन हाँ, मुझे इतना तो भरोसा है कि ये सब इंसान ही करने वाला है। और वो ये भी बताता है कि इस डंजन में जो ऑर्क चैंपियन है उसे मारने के बाद एक ऑर्क फैंग मिलने वाला है। और प्रीवियस लाइफ में जो सबसे ज्यादा इस डंजन में कंट्रीब्यूट किया था वो मिसा गिल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर सुजुन ली को यहाँ पर वो ऑर्क फैंग मिल गया था। यहाँ पर किम ये भी समझ जाता है कि अगर ये सब में मिसा गिल्ड है तो इनडायरेक्टली ही, लेकिन यहाँ पर सुजुन ली ये सब में इन्वॉल्व है। और यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि जो भी हो, अगर ये लोग आपस में ही लड़ाई करेंगे तो मुझे यहाँ पर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि मैं यहाँ पर अच्छा खासा रिसोर्सेस को गैदर कर लूँ इस डंजन से। और यहाँ पर किम का एक ही स्ट्रेटेजी होता है कि अपने वो पास्ट लाइफ के हिसाब से जो उसके पास मेमोरी है और वो इस लाइफ में जिस हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन बनता है वो उस हिसाब से प्लानिंग बनाएगा और इस डंजन को यहाँ पर कॉन्कर करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे इंसान यहाँ पर उस डंजन में घुसने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ पर हम लोग लगभग 200 से भी ज्यादा इंसान को देखते हैं जो घुस रहे होते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ गिल्ड के मेंबर को देखते हैं जैसे कि मिसा गिल्ड, फोनिक्स गिल्ड, लायन गिल्ड और स्कल गिल्ड को देखते हैं जो फिलहाल अभी कोरिया के टॉप गिल्ड में से कुछ है। और यहाँ पर हम देखते हैं किम को जो अपने हुडी को पहनते हुए मुंह में स्माइल लेते हुए बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर पहला मिशन ये है कि मैं किसी भी तरह करके ऑर्क चैंपियन के फैंग को अपने हाथ में लूं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और जैसे ही हम देखते हैं कि सारे इंसान उस डंजन के अंदर घुसते हैं, वहां पर एक दूसरे से वो लोग बिछड़ चुके होते हैं और सब लोग इंसान अपने पार्टी मेंबर को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पर एक इंसान आवाज लगाता है कि मिसा गिल्ड के हर बंदे यहाँ पर आगे खड़ा हो जाओ, और वो लोग यहाँ पर आगे आने लगते हैं। ये देखने के बाद जितने भी बंदे होते हैं वो एकदम बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित और हैरानी के साथ देख रहे होते हैं, बोल रहे थे कि वाकई में ये लोग यहाँ पर टॉप गिल्ड कहलाने के लायक है, चूंकि यहाँ पर वो लोग आते हुए ही अपना फॉर्मेशन बना लिए हैं और अपने एक इकट्ठे हो चुके हैं। जहाँ पर एक बंदा आते हुए अपना ही बढ़ोतरी कर रहा होता है, वो भी असल में मिसा गिल्ड का ही मेंबर होता है। और यहाँ पर देखते हैं तभी एक ऑर्क मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखने के बाद सब लोग बोलते हैं कि उधर देखो एक ऑर्क मॉन्स्टर है। वहाँ
वहाँ पर हम एक हट्टे कट्टे इंसान को देखते हैं जो असल में टैंक है, जो आगे आते हुए बोल रहा होता है कि इस ऑर्क मॉन्स्टर का ध्यान यहाँ पर मिसागिल रख लेगा। तुम बच्चे लोग बस देखो कि यहाँ पर तुम्हारे डैडी किस तरह इस ऑर्क मॉन्स्टर को मारता है, और वो यहाँ पर अपने अनडाइंग फाइटर वाले स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और अपने सीट को आगे कर लेता है ताकि वो ऑर्क मॉन्स्टर से यहाँ पर लड़ सके। और हम देखते हैं कि वो ऑर्क मॉन्स्टर यहाँ पर उस टैंक के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, और उस हमले को खाने के बाद वो भी पता चल जाता है कि डैडी का भी डैडी यहाँ पर ये मौजूद है। लेकिन वो यहाँ पर अपने एक पार्टी मेंबर का हेल्प लेता है जो असल में एक मैजिशियन होती है, और वो अपने स्प्रिंग वाले एबिलिटी की मदद से उस ऑर्क मॉन्स्टर को वहाँ पर जकड़ लेती है, और यहाँ पर वो दोनों मिलकर उस ऑर्क मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जंगल के अंदर से बहुत ही जोर चीखने का आवाज आता है, जिसकी वजह से पूरा जमीन भी धम धम यहाँ पर कांपने लगता है। और ये देखने के बाद सब लोग बोल रहे होते कि क्या अर्थक्वेक आखिरकार ये कहाँ से आ रहा है। जहाँ पर दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि ये अर्थक्वेक नहीं है बल्कि ये कुछ और ही है। हम यहाँ पर जंगल के अंदर देखते हैं कि हजारों की संख्या में ऑर्क मॉन्स्टर उसी की तरफ, मतलब वही आदमियों की तरफ यहाँ पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। जहाँ पर देखने के बाद सब लोग भी पैनिक करते हुए यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर वर्सेस ह्यूमन हंटर का फाइट होने लगता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में इंसान और ऑर्क मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं और खून खराबा हो रहा था। तभी हम पेड़ के ऊपर एक इंसान को देखते हैं, ऑन एंड ओनली यहाँ पर किम होता है, जो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर एक इंसान अगर इन लोग के पार्टी के से गायब भी हो जाता है, अगर 200 में एक इंसान गायब भी हो जाता है, तो इन लोग को ये चीज में फर्क होने वाला नहीं। अगर ऐसा ही बात है तो चलो मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए और अपने काम को अंजाम देना चाहिए। और यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर इन ऑर्क मॉन्स्टर का ख्याल रख लेंगे, और किम हमें ये भी बताता है कि असल में इन लोग का सिंपल स्ट्रेटेजी है कि वो लोग यहाँ पर पहले हजारों ऑर्क मॉन्स्टर को जान से मारेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो चैंपियन ऑर्क है उससे फाइट करने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी किम जो होता है वो ऑर्क चैंपियन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और किम बोल रहा होता है कि जब तक ये लोग इन ऑर्क मॉन्स्टर को जान से मारेंगे और चैंपियन के पास जाएंगे तब तक मैं यहाँ पर ऑर्क फैंग को अपने कब्जे में कर लूंगा। और फिर हमारा सीन कहीं और चले जाता है। जंगल की किसी और कोने में हम देखते हैं वहां पर कुछ और ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं और एक ऑर्क जो चेयर में बैठा होता है, असल में यही ऑर्क चैंपियन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्क जो यहाँ पर बंदी बने हुआ होता है और दूसरा ऑर्क उसका सर उड़ा देता है। हम देखते हैं ऑर्क चैंपियन वहां पर खड़ा होता है अपने हथियार लेते हुए बोल रहा होता है कि और समाज अमर रहे, और समाज अमर रहे। असल में मॉन्स्टर लैंग्वेज में खपखू कुछ बोल रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम भी आ चुका होता है और वो एक पहाड़ के चोटी में खड़े होते हुए ये सब देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये जैसे कि मैंने यहाँ पर सोचा था कि यहाँ पर जो ऑर्क फाइटिंग से भाग रहे हैं, अगर मैं उसका पीछा करूंगा तो मैं इस ऑर्क चैंपियन को ढूंढ लूंगा। और यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि चूंकि यहाँ पर सारे ऑर्क मॉन्स्टर जो पावरफुल है और इंसान एक दूसरे से फाइट करे तो मैं इस ऑर्क मॉन्स्टर का यहाँ पर ऑर्क चैंपियन का यहाँ पर ख्याल रख लूंगा। फिर हमारा सीन उन्हीं लोग की तरफ जाता है जो ऑर्क मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि वाकई में इतना भी मुश्किल नहीं इन ऑर्क से सामना करना, हम लोग इससे सामना कर लेंगे। लगता है कि बहुत सारे ऑर्क जो मॉन्स्टर है वो हमारा ख्याल मतलब हमारा इंतजार कहीं और कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि तभी उसके सामने एक मैसेंजर आता है जो बता रहा होता है कि गिल मास्टर, मतलब अभी के लिए यहाँ पर गिल मास्टर है वो मिसा गिल का है, वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे और मॉन्स्टर है जो हमारे ही तरफ आ रहे हैं। बंदा पूछ रहा होता है कि कितने हैं वो, जहाँ पर वो मैसेंजर बताता है कि वो लोग कम से कम हजारों के तादाद में जो और यहाँ पर हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। और वो बंदा सबको बोल रहा होता है कि चलो तब हम लोगों को और टाइम यहाँ पर प्रिपेयर करने का जरूरत है, हम लोगों को उन लोगों से फाइट करने का जरूरत है जहाँ पर सारे जो असल में अलग अलग गिल्ड के होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम होते कौन हो जो हमें यहाँ पर कमांड दे सको। जहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है कि अभी असल में हम लोगों को इस तरह लड़ना नहीं चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कोई मामूली कच्चे खिलाड़ी है, हम लोग मिसा गिल के हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को अभी एक साथ वर्क करना चाहिए और उन ऑर्क मॉन्स्टरों को यहाँ पर जान से मारना चाहिए। और वो यहाँ पर लायन गिल के बंदों को आगे बुला रहा होता है, जहाँ पर हम लोग लायन गिल के जो हंटर होते हैं उसे देखते हैं जो आगे आते हुए यहाँ पर मिसा गिल के वो चिढ़ाते हुए बोल रहे होते हैं कि वाकई में कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है तुम लोगों के पास, है ना, कि तुम लोग और मॉन्स्टर से भी लड़ने से डर रहे हो। है धत्तरी का लगता है कि तुम लोग यहाँ पर जबरदस्ती इस डंजन रेड के लिए यहाँ पर साइन किए हो। और ये बोलते हुए यहाँ पर लायन गिल के बंदे अलग हो जाते हैं, जहाँ से पता चलता है कि असल में यहाँ पर लायन गिल और मिसा गिल और बाकी बंदे यहाँ पर अलग अलग हंट करने वाले हैं।
और ये तो हमेशा सही होते रहा है। जहाँ पर पावर का बात होता है वहाँ पर इंसान एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझते हैं। सब लोग एक दूसरे को अपना बड़ा बनाना और दिखाना चाहते हैं। फिर हमारा सीन असल में किम की तरफ चले जाता है, जहाँ पर वो दो और स्केलेटन को समन कर लेता है और यहाँ पर वो और चैंपियन के सामने आ जाता है, जहाँ पर हम उस और चैंपियन को देखते हैं जो पहले तो उस कुर्सी में एक सरदार की तरह बैठा होता है, लेकिन फिर वो खड़ा होता है और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर हम उसकी साइज को देखते हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है नॉर्मल ऑर्क मॉन्स्टर से, और वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वो अपने ऑर्क फैंग को एक्टिवेट कर लेता है जो एक एक्टिवेट आर्टिफैक्ट होता है। असल में इसे एक्टिवेट करने के बाद उसे सुपर रीजनरेशन एबिलिटी और साथ में सुपर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ मिल जाएगा और हम देखते हैं कि वो किसी कीड़ों की तरह उस ऑर्क स्केलेटन को मार रहा होता है और किन अपने हाथ में एक बो और एरो लेते हुए बोल रहा होता है कि मुझे किसी तरह करके इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा और इसे यहाँ पर मुझे इस एरो से शूट करना होगा ताकि ये यहाँ पर कमजोर हो सके। और सिंपल सा यहाँ पर किंग का पहले वाला ही स्ट्रेटेजी होता है, जिस तरह वो ऑर्क वॉरियर को वहां पर जान से मारा था, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देता है इस ऑर्क चैंपियन को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो तो बस यहाँ पर कीड़े मकोड़े की तरह इस ऑर्क स्केलेटन को जान से मार रहा होता है और किम बोल रहा था कि बस एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मैं इसे यहाँ पर जान से मार दूंगा। और किम यहाँ पर उस एरो को शूट कर देता है अपने बेस्ट चांस को देखकर, लेकिन यहाँ पर ये ऑर्क चैंपियन थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी होता है, इसीलिए वो ऑर्क यहाँ पर उस एरो को डॉज कर लेता है। यहाँ पर किम भी ये देखने के बाद आश्चर्यचकित होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या सच में इसने यहाँ पर मेरे एरो को डॉज कर लिया और ये यहाँ पर इंटेलिजेंट भी है। और हम देखते हैं कि उस ऑर्क चैंपियन का एक गुस्सा भरा लुक जो यहाँ पर घूरते हुए किम को ही देख रहा होता है। समझो कि यहाँ पर अब किम के पास आखिरी चांस हो। किम को भी हम देखते हैं जो बोल रहा होता है कि नहीं, ये जरा सा भी अच्छा नहीं है, ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है। अगर मेरे प्लेन में इतना बड़े लूप होल आ चुके हैं तो चलो मुझे अभी यहाँ पर इस प्लेन को चेंज करना होगा। किम का ध्यान उस ऑर्क चैंपियन के गले में जाता है जहाँ पर वो उस फैंग को पहना हुआ होता है और फिर यहाँ से किम जाते हुए बोल रहा होता है कि अभी मैं इसका मैच नहीं हूँ तो मुझे यहाँ से जल्दी से जाना होगा। और यहाँ से किम भागने लगता है, लेकिन हम लोग ऑर्क चैंपियन को देखते हैं जो एक सख्त मॉन्स्टर की तरह वहां पर खड़ा होता है और किम को कुछ भी नहीं कर रहा होता है। किम भी ये देखकर हैरान होता है, लेकिन बताया जाता है कि एक A+ रैंक का डंजन का जो बॉस होता है उसका अपना भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। वो कभी भी भागते हुए कॉम्पिटिटर को नहीं पकड़ता है, क्योंकि उसका भी कोई इज्जत है ना। वो नहीं चाहता है कि वो ये काम करके अपनी इज्जत को यहाँ पर नीचा दिखाए, अपने आप को कमजोर दिखाए। लेकिन किम यहाँ पर इस चीज को जानते हुए बोल रहा होता है कि भले ही तुम यहाँ पर अपने गर्व से बहुत ही ज्यादा शान में हो गए, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो ये दुनिया का तुम्हारा सबसे बड़ा गलती होगा। कहीं और हम देखते हैं लायन गिल को जो पेड़ के पीछे छुपे होते हैं और वो लोग भी यहाँ पर उन बड़े ग्रुप से अलग हो चुके होते हैं। उन लोगों का नजर यहाँ पर किम पर जाता है। भले ही वो लोग अच्छा से नहीं देख पाते कि वो बंदा है कौन, लेकिन उन लोगों को शक होता है। वो अपने लीडर से बोल रहे होते कि क्या वो बंदा हमारे से पहले कहीं और चैंपियन को तो नहीं ढूंढ लिया है। लेकिन यहाँ पर लायन गिल का जो हेड होता है अभी के लिए वो बोल रहा होता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है कि अगर वो और चैंपियन को ढूंढ लिया होगा तो आखिरकार वो जिंदा कैसे वहां से वापस आया होगा। मतलब उन लोगों को लग रहा होता है कि किम यहाँ पर और चैंपियन को अभी तक ढूंढ नहीं पाया है और ये लोग भी असल में ग्रुप से इसीलिए अलग हुए हैं ताकि वो लोग पहले और चैंपियन को मार सके और रिवार्ड को अपने हाथ कर सके। मतलब देख रहे हो यहाँ पर सब लोग रिवार्ड के पीछे है और यहाँ पर वो लोग और कुछ बात कर पाते उससे पहले ही यहाँ पर लायन गिल के लीडर को ये मालूम चलता है कि उसका जितना भी साथी है यहाँ पर मर चुका है, या फिर कोई मॉन्स्टर या फिर कोई मतलब कोई और ही चीज इन लोगों को मार रहा है। ये देखने के बाद वो भी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए वहां पर पोजीशन लेकर खड़ा हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार ये सब करने वाला कौन है, क्या कोई और ही यहाँ पर ये सब कर रहा है, यानी कोई इंसान ही यहाँ पर इन लोगों को मार रहा है। और वो बंदा वहां पर चीखते चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार कौन कमीना है, जल्दी अपने आप को दिखाओ। लेकिन हमने यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है कि आखिरकार किसने यहाँ पर ये सब किया है। लेकिन यहाँ पर एक जोरदार चीखने का आवाज आता है, यानी लायन गिल का वो लीडर भी यहाँ पर मारा जाता है। हम लोग किम को देखते हैं जो अपने फिर यहाँ पर बड़े ग्रुप में आकर शामिल हो जाता है और किम यहाँ के माहौल को देखते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा आतंक का माहौल है। सबके फेस को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग यहाँ पर फ्यूनरल में है, सब लोग उदास होते हैं। हम देखते हैं कि वाकई में यहाँ पर किम अपने दाएं तरफ देखता है जहाँ पर बहुत
बहुत सारे हंटर का यहाँ पर लाश होता है जो दफनाया गया होता है। और किम भी ये देखने के बाद आश्चर्यचकित होता है कि आखिरकार एक ही दिन में इतने सारे इंसान कैसे मर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी इंसान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक जगह एक ग्रुप में ये भी मेंशन किया जा रहा होता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट में पता चला है कि लायन गिल का जितना भी इंसान है वो पूरा तरह से डिसअपेयर है। उन लोग का आइटम यहाँ पर पड़ा हुआ है जंगल में, लेकिन वो लोग पूरा तरह से डिसअपेयर हो गए हैं। किसी को भी मालूम नहीं कि आखिरकार वो लोग कहाँ गए हैं। यानी इन लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि लायन गिल के आदमी यहाँ पर ऑलरेडी पूरा तरह से खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर किम भी दूर में बैठा हुआ उन लोगों का बातें सुन रहा होता है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कि आखिरकार इतना समय से वो गायब था तो यहाँ पर आखिरकार क्या क्या हुआ है। और किम ये सब सुनने के बाद मन में बोल रहा होता है कि एक A+ रैंक के डंजन में हंटरों का मरना ये नॉर्मल है, लेकिन ये लोग इलाइट में भी इलाइट थे और उसके बावजूद भी एक दिन के अंदर ही इतने सारे इंसान मर जाना ये कोई आम बात नहीं है। यानी जो भी ये सब चीज़ कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी के साथ ये सब कर रहा है, तो मुझे भी अपने प्लान में थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी दिखाने का ज़रूरत है। और फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लोग फिर से बहुत सारे यहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर को देखते हैं जो फिर से बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वाकई में इस बार ऑर्क मॉन्स्टर का तादाद और ज़्यादा हो चुका होता है और जंगल में इस तरह के धमधम के आवाज़ सुनकर सब हंटर जो होते हैं वो पूरा तरह से रेडी हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग अपने सामने देखते हैं कि पहले से भी ज़्यादा ऑर्क मॉन्स्टर का तादाद बढ़ चुका है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन उन लोग के पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम यहाँ पर कहीं और किम को देखते हैं जो अपनी इन्वेंट्री को देखते हुए बोल रहा होता है कि ऑर्क चैंपियन को मुझे मारना होगा जल्दी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है मेरे आइटम। यहाँ पर आखिरकार मैं क्या करूंगा। और वो याद कर रहा होता है कि किस तरह प्रीवियस मतलब पिछले फाइट में उसका जो और स्केलेटन मॉन्स्टर होता है वो ऑर्क चैंपियन के ऊपर हमला तो किया होता है, लेकिन उसका हमला उस पर जरा सा भी असरदार नहीं होता है। किम बोल रहा होता है कि अरे हाँ, जबकि मेरे स्केलेटन मेरे स्किल को कॉपी कर सकते हैं, यानी मेरे मास्टरी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वाकई में वो लोग एरो भी शूट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला होता है किम वर्सेस ऑर्क चैंपियन। और ऑर्क चैंपियन भी यहाँ पर रेडी हो जाता है अपने आर्टिफैक्ट को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए और किम भी अपने तलवार को लेकर रेडी होता है। लेकिन जैसे ही ऑर्क चैंपियन यहाँ पर किम के ऊपर हमला करता है उससे पहले यहाँ पर ऑर्क चैंपियन के ऊपर एक हमला होता है जो असल में एरो का होता है। वो किसी भी तरह करके इस चीज को डॉज करता है और देखता है कि दूर से स्केलेटन मॉन्स्टर जो थे उसके ऊपर एरो से शूट कर रहे हैं। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर उन लोगों के ऊपर पत्थर फेंक के मारता है जो वाकई में बहुत ही ज्यादा तेज और पावरफुल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग दूर होने की वजह से इस चीज से बच जाते हैं। और यहाँ पर किम भी रेडी होते हुए और मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि चलो अब यहाँ पर खेलने में मजा आने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पर किम आसमान में एक जोरदार छलांग मारता है और ऑर्क चैंपियन के ऊपर एक जोरदार स्लैश कर देता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्क चैंपियन को जरा सा भी खरोच नहीं आता है। लेकिन हम देखते हैं कि असल में किम का निशाना ऑर्क चैंपियन होता ही नहीं है। असल में उसका निशाना असल में वो ऑर्क फैंग होता है और ऑर्क फैंग यहाँ पर किम के हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसको बूस्ट पावर मिल रहा था ऑर्क चैंपियन को वो पूरा तरह से खत्म हो जाता है और इसके वजह से वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। और यहाँ पर ऑर्क स्केलेटन मॉन्स्टर उसके ऊपर एरो शूट करने में पूरा तरह से कामयाब होते हैं और उसका यहाँ पर हेल्थ भी कम होने लगता है। किम को नोटिफिकेशन आता है कि आपके हाथ में ऑर्क फैंग है, जिसकी वजह से आपने इसे ऑब्जर्व कर लिया और आपका अटैक, डिफेंस और एजिलिटी पूरा तरह से बढ़ चुका है। और यहाँ पर ये सब होने के बाद यहाँ पर ऑर्क चैंपियन को मारना यहाँ पर किम के लिए थोड़ा सा आसान हो चुका होता है। यहाँ पर अपने स्केलेटन मॉन्स्टर और अपने यहाँ पर कोऑपरेशन के वजह से यहाँ पर किम बहुत ही आसानी के साथ ऑर्क को घायल करने लगता है, ऑर्क चैंपियन को घायल करने लगता है। और जैसे कि कहा जाता है कि जब तुम्हारे सामने एब्सोल्यूट पावर हो तो यहाँ पर तुम्हारा साइज मैटर नहीं करता। इसी तरह किम अपने अटैक से पहले तो ऑर्क चैंपियन का हथियार उसके हाथ से गिरा देता है, जिस हथियार को यहाँ पर स्केलेटन वॉरियर पकड़ लेता है और यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं वो लोग। हम कहीं दूर में देखते हैं हंटर को जो ये सब आवाज सुनते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये अजीब गरीब आवाज क्या है जो ऑर्क चैंपियन के जगह से आ रहा है, मुझे जाकर देखना होगा कि आखिरकार वहां पर क्या हो रहा है। वो वहां पर दौड़ते हुए उस जगह में जाता है जहां पर वो देख पाता है कि दो स्केलेटन मॉन्स्टर यहाँ पर ऑर्क चैंपियन से फाइट कर रहे, जिसे देखने के बाद वो भी हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार इस तरह का मॉन्स्टर कहाँ से आया है। हम देखते हैं उसका नजर यहाँ पर किम पर भी जाता है। वो बोल रहा होता है कि बस एक हंटर आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है।
यहाँ पर बस एक हंटर और चैंपियन से अकेला ही फाइट कर रहा है। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी ही अपने पार्टी मेंबर को ये चीज़ बताना होगा वरना बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हम देखते हैं किम वो तिरछे निगाहों से वहाँ पर देख रहा होता है जहाँ पर वो बंदा पहले था। यानी किम यहाँ पर पहले से ही जानता था कि वो बंदा यहाँ पर ये सब देख रहा है। लेकिन जैसे ही वो भागता है हम देखते हैं उसके पीठ में एक जोरदार एरो आकर लगता है। वो बेचारा वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि क्या सच में वो एक लौता हंटर वो फाइटिंग करते करने के साथ मेरा स्टेल मौत का जो मैंने अपने आप को छुपाया था उसके बावजूद भी वो मुझे महसूस कर लिया है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो असल में यहाँ पर किम नहीं होता है, यहाँ पर कोई और बंदा होता है जो स्कल गिल्ड से यहाँ पर बिलोंग करता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम स्कल गिल्ड के बास्टर्ड, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने का कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्कल गिल्ड का बंदा यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देता है और इस बंदे को यहाँ पर जान से खत्म कर देता है। उस इंसान को मारने के बाद वही बंदा एक डायरी में उसके फोटो को क्रॉस मार्क कर रहा होता है, मानो कि यहाँ पर उसे बहुत सारे इंसानों को मारने का मिशन मिला है। तभी हम पेड़ के ऊपर एक बंदे को देखते हैं जो उस बंदे को रुकी बुला रहा होता है, मानो ये यहाँ पर स्कल गिल्ड का कोई नया मेंबर हो। वो बोल रहा होता है कि जल्दी से इस बॉडी को क्लीन करो और याद रखना कि आधा सामान गिल्ड से बिलोंग करता है, और उस बंदे को भी मार देना। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि क्या सच में हमें उसे भी मारना होगा क्योंकि वो हमारे लिस्ट में नहीं है। लेकिन वो लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते और बोल रहे होते कि हाँ उसे भी मार देना। भले ही वो और चैंपियन को अकेले ही मारने का काबिल है, लेकिन वो और चैंपियन को मारने के बाद पूरा तरह से थक जाएगा और सारा सामान हमारे पास आ जाएगा। असल में वो लोग किम को मारने का बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर से वो लोग चले जाते हैं। जहाँ पर वो रुकी यहाँ पर उसी बंदे को घसीटते हुए मॉन्स्टर के पास ले जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम भी ये सब एक पेड़ के पीछे से चुप कर सुन रहा होता है। और तुम लोग समझ ही सकते हो कि जो इंसान यहाँ पर किम को मारने के लिए जाएगा वो यहाँ पर खुद ही मरने वाला है। फिर हमारा सीन कहीं और चले जाता है जहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंसान को देखते हैं जो ऑर्क मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग फाइट करते हुए बोल रहे होते हैं कि वाकई में हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा आसान है उन ऑर्क मॉन्स्टर से डील करना। मैंने तो सोचा था कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, और ये बंदा असल में फोनिक्स गिल्ड का एक मेंबर होता है। और यहाँ पर वो लोग मन में सोच रहे होते कि आज इन ऑर्क मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद कल हम लोग और चैंपियन से फाइट करने वाले हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उन लोगों की सोच में पूरा तरह से पानी फिर जाता है और सबके सर के ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि डंजन क्लियर हो चुका है और ऑर्क चैंपियन को यहाँ पर मारा जा चुका है। ये देखने के बाद तो वो लोग हैरान होते, वो बोल रहे थे कि क्या ये किसी तरह का एरर तो नहीं है, आखिरकार कैसे हो सकता है कि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पीपल यहीं पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर और चैंपियन जान से मर चुका है। वो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होता है। एक बंदा बोल रहा होता है कि क्या ये सब यहाँ पर लायन गिल्ड के तो मेंबर नहीं किए हैं, जहाँ पर वो फोनिक्स गिल्ड का ही बंदा बोल रहा होता है कि मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन वो अपने मन में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। वो मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वो लायन गिल्ड के बास्टर्ड वो इतना ज्यादा डरपोक है कि यहाँ पर फ्रंट में आकर फाइट भी करना नहीं चाहते थे, और वो लोग अकेले कैसे और चैंपियन जैसे एक बहुत ही ताकतवर अपोनेंट को मार सकते हैं। हम कहीं और यहाँ पर किम को देखते हैं जो ऑलरेडी अच्छे तरीके से और चैंपियन को मार चुका होता है और उसके स्केलेटन को भी समन कर लेता है, जो देखने में ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिख रहा होता है नॉर्मल स्केलेटन मॉन्स्टर से। और यहाँ पर इतने ज्यादा अच्छे शो को दिखाने की वजह से और यहाँ पर अपने से इतने ज्यादा ताकतवर अपोनेंट को मारने की वजह से किम को यहाँ पर एक लेजेंडरी स्किल पेज मिलता है जो असल में बुक ऑफ डेड होता है। यहाँ पर तुम लोग देखे ही होंगे सोलो लेवलिंग में कि किस तरह जिनवू यहाँ पर अपने शैडो क्रिएचर को अपने ही शैडो के अंदर रख सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। असल में यहाँ पर किम अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को एक बुक ऑफ डेड में रख सकता है और बताया जाता है कि ये करेंटली ई रैंक में है, जहाँ पर किम अभी 5 स्केलेटन वॉरियर को इसके अंदर रख सकता है। और किम यहाँ पर ट्राई करता है और यहाँ पर वो ऑर्क चैंपियन के स्केलेटन को उसके अंदर रख लेता है। और किम बोल रहा होता है कि मतलब स्केलेटन को यहाँ पर समन करना बहुत ही ताकतवर की स्किल है, लेकिन अगर तुम इसे जमा कर सकते हो, इसे रख सकते हो,
तो यहाँ पर ये स्किल तुम्हारे लिए हर फाइट को एक तरफा करने के लिए काबिल रहता है। देखते हैं कि पोनी स्किल के जितने भी बंदे होते हैं वो लोग भागते हुए उसी तरफ जा रहे होते हैं जिस तरफ ऑर्क चैंपियन होता है, जहाँ पर उसके पार्टी के मेंबर बोल रहे होते हैं कि ऑलरेडी डंजन क्लियर हो चुका है तो आखिरकार हम लोग उधर क्यों जा रहे हैं। लेकिन वो बंदा बोल रहा होता है कि क्या तुम लोग पागल हो, क्या तुम लोग अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते हो। हमें इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे बाहर जाकर पार्क योंग वन को कि आखिरकार इस डंजन को कौन क्लियर किया है और कैसे क्लियर किया है। यहाँ पर पता चलता है कि असल में ये बंदे भी पार्क योंग वन के लिए ही काम करते हैं और पार्क योंग वन के नाम सुनकर उन लोगों का भी यहाँ पर थोड़ा सा फटने लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर स्कल गिल के मेंबर को देखते हैं जो ये सब देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होता है। वो बोल रहा होता है कि हम लोगों को प्लान के हिसाब से यहाँ पर इस क्वेस्ट को बहुत ही जल्दी क्लियर कर दिया गया है और वो लोग बोल रहे होते हैं अगर ऐसा बात है तो हम लोगों को प्लेन को यहाँ पर थोड़ा देर के लिए ड्रॉप करना होगा और उस बंदे को छोड़ दो अभी के लिए जिसने और चैंपियन को जान से मारा है और पहले हम लोग इन बंदों से यहाँ पर निपटते हैं जो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का काम कर सकते हैं। और वो ये भी बता रहा होता है जो असल में यहाँ पर अभी के लिए स्कल गिल का जो लीडर होता है वो बता रहा होता है कि यहाँ पर अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ऐसा समय आया तो यहाँ पर हम लोगों को खुद को भी मारना होगा क्योंकि हम लोग अपने यहाँ पर जो हायर अप्स है उसके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा प्लान है जो हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं फ्यूचर में जाकर। ये हमारे राज स्थापित करने में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को किसी के आने का एहसास होता है और वो लोग देखते हैं कि उन लोग का ही एक साथी जो पहले हम रुकी बोल रहे थे वही यहाँ पर आ रहा होता है और उसके पीछे दो स्केलेटन मॉन्स्टर पड़े होते हैं जिसे देखने के बाद वो लोग भी बोल रहे होते हैं कि आखिरकार कमीना ए रुकी तुम यहाँ पर खुद तो आ रहे हो लेकिन वो स्केलेटन मॉन्स्टर को क्यों लेके आ रहे हो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर भागते हुए अपने ही ग्रुप में घुस जाता है और यहाँ पर वो स्केलेटन मॉन्स्टर चारों तरफ से यहाँ पर इन बंदों को घेर लेते हैं जहाँ पर वो लोग भी पैनिक हो जाते हैं कि आखिरकार हम लोगों की सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहा है। हम लोग तो पहले ही अपने प्लेन में फेल हो चुके हैं उसके बाद यहाँ पर ये सब क्यों। लेकिन वो बॉस यहाँ पर सोच रहा होता है कि हमें जल्दी ही ये सब क्लियर करना होगा नहीं तो मैं अगर दूसरे गिल्ड के मेंबर ये सब देख लिए तो यहाँ पर वो लोग भी सोचेंगे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ पर वो अपने बंदों से बोल रहा होता है कि जल्दी से रेडी हो जाए हम लोग को फाइट करना होगा इन सबको क्लियर करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोग के यहाँ पर सोच से थोड़ा सा अलग चीज हो जाता है। वो रूकी यहाँ पर उन लोग के ही बीच में घुसकर जितने भी बंदे होते हैं यहाँ पर एक ही शॉट स्लेस में सबको यहाँ पर घायल कर देता है या फिर समझो जान से ही मार देता है। ये देखने के बाद तो मानो स्कल गिल का मेंबर का जो लीडर होता है उसका यहाँ पर पेंट भी फट जाता है और पेंट के अंदर का सामान भी। वो मनो बोल रहा होता है कि ये आखिरकार ये कौन है, क्या ये हमारे गिल में कोई स्पाई तो नहीं है। और यहाँ पर उसके अपने जीते जी ही यमराज दिख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो बंदा वो रुकी यहाँ पर अपने सामान को मतलब कपड़े को वहां से हटाता है और फिर हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनेबल के किम होता है। यहाँ से आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो रुकी असल में किम को जो मारने गया होता है। यहाँ पर किमी उस रुकी को मारकर उसका वेश धारण कर लिया है और हमें दिखाया भी जाता है कि किस तरह किम उस रुकी को यहाँ पर जान से मार देता है और मन में सोच रहा होता है कि ओह तो ये लोग कारण है कि आखिर पिछले लाइफ में यहाँ पर इस डंजन से बस आधे इंसानी क्यों जीवित बाहर निकले थे। लेकिन यहाँ पर उस इंसान के मेमोरी को रीड करने के बावजूद भी यहाँ पर किम को मिसा गिल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि स्कल गिल के जो लीडर है उसी का मेमोरी यहाँ पर रीड करके यहाँ पर किम पता करेगा ये आखिरकार ये सब का पीछे यानी सबसे मेन कल्प्रिट कौन है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा वो स्कल गिल का जो लीडर होता है बस वही जिंदा बाकी होता है। लेकिन वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर मरना भी पड़ेगा तो मैं यहाँ पर कभी भी मुंह से अपना कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी स्कल गिल के मेंबर होते हैं उसे यहाँ पर स्केलेटन वॉरियर अपने अपने हथियार से जान से मार देते हैं और वो लीडर सिर्फ आखिरी जिंदा होता है। लेकिन वो सिचुएशन को देखने के बाद बोला था कि कभी नहीं, मैं अपने मुंह को कभी भी नहीं खोलने वाला हूँ। लॉयल नाम का भी एक चीज होता है, लॉयलिटी। हम देखते हैं वो अपने आप को स्टेप करके यहाँ पर सुसाइड कमिट कर लेता है। लेकिन किम बोल रहा था कि कितना पैथेटिक है इसका बुरा किस्मत, वो यहाँ पर मरने के बावजूद भी यहाँ पर मुझे सब कुछ बोलने वाला है। और हम देखते हैं कि किम यहाँ पर आई ऑफ एनुबिस को इस्तेमाल करता है उस स्कल गिल के लीडर के ऊपर और उसके मेमोरी को देखता है जहाँ पर हमारा उसके मेमोरी में देखते हैं कि वो बंदा किसी आदमी से बात कर रहा होता है जो बोल रहा होता है कि वक्त आ गया है कि जापान अब अपने प्राइम में आ जाए, वो अब राइज करे
और यहाँ पर वो बंदा यहाँ पर बोल रहा होता है कि तुम्हें सुजुन ली यानी मिसा गिल के लीडर के साथ काम करना होगा और तुम स्कल गिल के साथ मिल जाओ और इस देश के लिए कुछ यहाँ पर डिवोटेड करो। और वो बंदा बोल रहा होता है कि एक बार बस जापान यहाँ पर अपने प्राइम स्ट्रॉन्ग में पहुंच जाए यानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसे नाम देंगे यामाटो नेशन। जैसे कि हम लोग भारत में अखंड भारत बोलते हैं, उसी तरह वो बंदा यहाँ पर किसी तरह का नाम ले रहा होता है। और वो बंदा बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दो इंसान से मिलाता हूँ जो तुम्हें इस मिशन में यहाँ पर मदद करने वाला है यानी रास्ता दिखाने वाला है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो बंदा ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उसके सामने दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट हंटर में से कुछ एक होते हैं, जिसका एक नाम बो और दूसरे का नाम स्वॉर्ड मास्टर होता है। और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर भी चुका होता है और खुश भी होता है कि वो अपनी लाइफ में इतने बड़े मास्टर से मिल सका है। और फिर देखते हैं उसी के मेमोरी में जो किसी ब्रोकर के बारे में बात कर रहा होता है कि वो असल में जापान के ब्रोकर के बीच में आ रहा है और उसका धंधा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। और यहाँ पर इस मेमोरी को खत्म होने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर किम उस बंदे के खोपड़ी को छोड़ देता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा किम गुस्सा भी होता है और निराश भी होता है। साथ साथ में ही वो बोल रहा होता है कि मैं इस चीज को तो मानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जबकि मैंने खुद अपने आंखों से ये सब चीज देखा है तो मुझे ना चाहकर भी ये मानना होगा। ये कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है कि मैं यहाँ पर जिस दो इंसान को मैं सोचता था कि यहाँ पर कम से कम वो लोग तो बढ़िया होंगे, लेकिन नहीं, वो लोग तो सुजुन ली के ही तरह कमीना निकले हैं, बो मास्टर और स्वॉर्ड मास्टर। और किम बता रहा होता है कि असल में किम अपने पास्ट लाइफ में यहाँ पर इन दोनों का सबऑर्डिनेट था, यानी साथ में ही वो लोग हंटिंग किया करते थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही अच्छे से हंटिंग कर रहे थे। और वो लोग तो ऐसे लग रहे थे कि मानो कि वो लोग यहाँ पर आसमान के वो तारे हैं जो यहाँ पर आसमान को कभी भी अंधेरा नहीं होने देते हैं और हमेशा खूबसूरत बनाए रखते हैं। लेकिन किम को यहाँ पर ये चीज भरोसा करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है कि क्या उस तरह के दो इंसान इतने बड़े कमीने हो सकते हैं। वो इंसान जिसपे वो बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था, वो इंसान जिसके खातिर वो अपनी जिंदगी को भी दे रहा था। हालांकि किम का ऑलरेडी यहाँ पर इतना बड़ा दिल टूट चुका है कि किम यहाँ पर अगर विलन भी बन जाए तो इसमें कोई शक का बात नहीं है। और हम देखते हैं कि किम फिर उस ब्रोकर के बारे में मन में सोचते हुए बोल रहा होता है कि वो ब्रोकर जबकि इन लोगों का टारगेट बन चुका था तो शायद से उसके पास बहुत ही अच्छा कोई स्किल होगा, लेकिन ये लोग वो यहाँ पर इसके ऑर्डर के साथ नहीं चल रहे होंगे। लेकिन जो भी हो, अभी उसका यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर पॉइंट है। मैं किसी तरह का उपाय लगाकर उसका कमजोर पॉइंट में अभी ही वार करूंगा ताकि मैं यहाँ पर जीतने का अपना और एक सीढ़ी आगे रह सकूं। और किम बोल रहा होता है कि जो भी हो, मुझे भी अभी अभी ब्रोकर का एक जरूरत है जिसकी वजह से मैं डंजन्स के अंदर जा सकूं। लेकिन चलो, जबकि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है तो मैं इस नाटक को अब यहाँ पर खत्म करता हूँ। हम डंजन के बाहर देखते हैं दो रिपोर्टर जो आपस में बात कर रहे होते हैं और बैठे होते हैं, जहाँ पर पहला रिपोर्टर ये बोल रहा होता है कि आखिरकार आज बहुत ही ज्यादा शांति है ना डंजन के बाहर, जहाँ पर दूसरा बता रहा होता है कि हाँ, वैसे भी जब वो लोग बाहर आएंगे डंजन से तो बहुत ही ज्यादा रस मच जाएगा, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाएगा। इसलिए नहीं तो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर होंगे, क्योंकि वो लोग डंजन के सामान को लेकर एक दूसरे से ही फाइट करने लगेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं और दूसरा बंदा यहाँ पर सोने का कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एक पहला बंदा यहाँ पर किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और उस तरह के व्यवहार को देखकर वो बोल रहा होता है कि आखिरकार अब क्या हुआ है, तुम आखिरकार इस तरह का फेस क्यों ही बना रहे हो। हम देखते हैं कि डंजन से अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है, किम, जो बहुत ही ज्यादा घायल हालत में होता है। असल में किम यहाँ पर नाटक कर रहा होता है और उसके इस तरह की हालत को देखकर सब रिपोर्टर, जितने भी मीडिया के मेंबर होते हैं और जितने भी पुलिस मिलिट्री होते हैं वहां पर जमा हो जाते हैं। और बस एक ही बंदे को डंजन से बाहर निकलते हुए देखकर यहाँ पर देखते हैं सब लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे इंसान तो आपस में लड़ने भी लगते हैं। न्यूज में यहाँ पर हर जगह हेडलाइन यही होता है कि आखिरकार सारे इंसान को किसने मारा, कैसे सब इंसान मर गए और चैंपियन को मारने वाला इंसान कौन है। और यहाँ पर हर ही न्यूज़पेपर में बस इसी के बारे में फर्स्ट हेडलाइन लिखा होता है और एक बंदा यहाँ पर ये सब न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और असल में ये पार्क योंगवान होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में होते हुए यहाँ पर न्यूज़पेपर को मड़ोड़ते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि इस डंजन को किसने क्लियर किया, यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है।
और हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्क योंग वान के सामने वही लोग होते हैं जो असल में डंजन के अंदर रेड करने के लिए गए थे। और सॉरी दोस्तों, मैंने पहले ये बोला कि यहाँ पर बस डंजन से किम ही बाहर निकला है, लेकिन नहीं, यहाँ पर स्कल गिल्ड के मेंबर को छोड़कर यहाँ पर सब लोग ही बाहर निकले होते हैं। यहाँ पर वो लोग यहाँ पार्क योंगवान के सामने बहुत ही ज्यादा हताश खड़े होते हैं और पार्क योंगवान उन लोगों को गरिया रहा होता है कि मैंने किन 5 कमीनों के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया। वो लोग भी घबराते हुए बोल रहे होते कि सर बॉस, हम लोग यहाँ पर फिर से इस चीज को गलती नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर पार्क योंगवान बोल रहा होता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मैं इतना ज्यादा टाइम और पैसे तुम लोगों के ऊपर फिर से खर्च करूंगा। और वो गुस्साते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को बस एक मौका दे रहा हूँ कि 5 गुना मुझे लौटा दो जो पैसा मैं तुम लोगों के ऊपर खर्च किया हूँ, नहीं तो मैं तुम लोगों को जान लेने के बाद एक भी पल नहीं सोचूंगा। और ये सुनने के बाद वो लोग भी हैरान होते, वो बोल रहे थे कि क्या 5 गुना, ये बहुत ही ज्यादा है बॉस। और ये सब को देखकर यहाँ पर पार्क योंगवान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसकी असिस्टेंट से वो पूछ रहा होता है क्या किम अभी हॉस्पिटल में है, जहाँ पर वो हाँ बोलती है और ये भी बताती है कि डॉक्टरों ने ये बोला है कि घाव यहाँ पर डंजन के अंदर के मॉन्स्टर से आने का संभावना कम है। ये सुनने के बाद पार्क योंगवान बोल रहा था कि क्या इसका मतलब कोई इंसान ही था जो यहाँ पर बाकी इंसान को जान से मारा है और साथ में और चैंपियन को भी, ऑब्वियस सा बात है। और हम देखते हैं कि वो बोल रही होती है कि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जांच कर रही हूँ और जल्दी इसके बारे में कंफर्म कर लूंगी। और पार्क योंग बोल रहा था ठीक है तो चलो मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ और उसके बारे में इससे पूछता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो इतना भी बेवकूफ नहीं हुआ कि इसके बारे में किसी को बताया होगा। और हमारा सीन फिर हॉस्पिटल में चले जाता है जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि अपना ख्याल रखना किम, यहाँ पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा कि तुम जिंदा वापस आया। लेकिन हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा निराश होता है। वो मन में बोल रहा होता है कि इसने अपने मुंह को नहीं खोला है, यानी वो बोल रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, आखिरकार मैं अपने हायर अप्स को क्या जवाब दूंगा। और वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि आखिरकार पार्क योंगवान जैसे बंदे भी यहाँ पर किम के पीछे क्यों पड़े हैं और उसे डंजन के अंदर डालने के लिए इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे थे। हम देखते हैं पार्क योंगवान यहाँ पहुंच जाता है और उसकी असिस्टेंट उस बंदे को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि किम ने यहाँ पर अपने मुंह को नहीं खोला है। फिर वो लोग यहाँ पर किम से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर किम भी वो लोग को देखकर हैरान होता है। वो मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार ये लोग इतना जल्दी यहाँ आ गए, मुझे उम्मीद नहीं हो रहा है। और वो लोग आपस में बात करते हैं जहाँ पर किम यहाँ पर पूरा स्टोरी तो नहीं लेकिन मिला जुला कर यहाँ पर पार्क योंगवान को ये बता देता है कि असल में यहाँ पर स्कल गिल्ड के मेंबर थे जो सारे प्लेयर को मारे और साथ में और चैंपियन को भी वो मारे। और किम बोल रहा होता कि मैंने दूर से देखा कि यहाँ पर एक दूसरा ही बंदा उन लोगों को जाकर आखिरी में मार दिया। हालांकि यहाँ पर पार्क योंगवान को तो कम्प्लीटली नहीं, लेकिन अभी के लिए उसके पास और कोई स्टोरी होता भी नहीं है, यानी उसके दिमाग में कुछ होता नहीं, इसीलिए वो किम के बातों पे विश्वास कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि हाँ, ये सुनने में इतना भी ज्यादा आश्चर्यचकित वाला नहीं है कि स्कल गिल्ड के मेंबर ये सब कर सकते हैं। और किम बता रहा होता है कि ये सब मेरे पॉइजनस ब्लड स्किल की वजह से कि मैं यहाँ पर जिंदा रहा, वरना मैं भी यहाँ पर खत्म हो जाता। यहाँ पर वो निराश होते हुए और नाटक करते हुए बोल रहा होता है लेकिन मैं दूसरे इंसानों के लिए जरा सा भी मददगार नहीं रहा, मैं दूसरे इंसानों को यहाँ पर बचा नहीं पाया। और यहाँ पर पार्क योंगवान ये सब सुनने के बाद बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए खामोशी रहना बेहतर होगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, लगता है कि तुम्हारे अलावा इसे कोई भी नहीं जानता है। ये भी बोल रहा होता है कि हाँ, लेकिन आखिरकार क्या इस यहाँ पर फोनिक्स गिल्ड को कुछ भी हाथ लगा। ये सुनने के बाद तो मानो यहाँ पर पार्क योंगवान का खून ही खोल लेता है और वो गुस्सा से वो बोल रहा होता है ये फोनिक्स गिल्ड तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा। वो मन में बोल रहा होता है कि यहाँ पर वो कमीने स्कल गिल्ड के बास्टर्ड वो लोग यहाँ पर हर चीज यहाँ पर बेकार कर दिए, जो भी मैंने यहाँ पर सोचा था या फिर मुझे जो भी चीज चाहिए था। वो वहां पर खड़ा होते वो बोल रहा होता है ठीक है तो हम लोग दोबारा मिलेंगे और तुम्हें आखिरकार क्या चाहिए इसके बदले में। और किम बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है। और वो यहाँ पर पार्क योंगवान बोल रहा होता है कि अब नाटक करना बंद भी करो और यहाँ पर बोलो क्योंकि तुमने अपने लाइफ को भी रिस्क में लगाया और ये सब मुझे बताया तो जरूरी तुम्हें ये सब के बदले कुछ तो चाहिए ही होगा। किम यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैं भी, और वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लुक बनाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर एक बंदे को ट्रैक करना है जिसके लिए मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। और किम यहाँ पर बोल रहा होता है कि मुझे एक ब्रोकर के बारे में जानना है जिसका नाम जियान है। और सही में यहाँ पर इस ब्रोकर के बारे में पहले यहाँ पर डंजन के अंदर भी बात हो रहा होता है, शायद से जियान के ही बारे में बात हो रहा होता है। वो यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैं अपने ही बलबूते पे इस बंदे को नहीं ढूंढ सकता हूँ। हालांकि यहाँ पर पार्क योंगवान ये सुनने के बाद ही हैरान होता है कि क्या आखिरकार तुम इसके बारे में सुने ही क्या हो, तो तुम्हें कैसे मालूम चला इस बंदे के बारे में। हालांकि वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर फोन उठाना है, भले ही कोई अगर रॉन्ग नंबर से ही फोन क्यों ना है। और वहां से वो चले जाता है
जहाँ पर वो जाते हुए बोल रहा होता है कि भले ही ये जितना भी कमज़ोर है लेकिन इसके पास बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव स्किल है। और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मेक श्योर करना कि ये अपने मुँह को बंद रखे। जो भी अभी यहाँ पर बात हुआ है या फिर जो भी यहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, और हम देखते हैं कि वहाँ से वो चले जाता है। और उसके बाद यहाँ पर किम असल में यहाँ पर उसके दिमाग में जो खुरापाती आइडिया चल रहा था वो हमें बताता है कि मैंने इस तरह से उसे कहानी बताया है कि पार्क योंग वन मेरे कहानी को पूरा तरह से विश्वास भी नहीं कर सकता और डिनाई भी नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वह खुद ही यहाँ पर स्कल गिल के ऊपर हल्ला करेगा, हल्ला बोलेगा और वहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करने का तैयारी करेगा। क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि मिसा गिल और यहाँ पर जापान के कुछ इंसान और स्कल गिल एक साथ मिले हुए हैं। तो जब यहाँ पर वो हमला करेगा तो सब लोग एक साथ आएंगे और यहाँ पर पार्क योंग वन के लिए एक बहुत ही मुश्किल रास्ता बनने वाला है। लेकिन जो भी हो, अगर इस सारे ध्यान इसकी तरफ पड़ जाएगा तो मैं यहाँ पर आसानी के साथ स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ कि मैं जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनकर आऊंगा तो मैं आसानी के साथ सुजुनबे की तरह 10 इंसान को संभाल सकता हूँ। और वो बाहर से यहाँ पार्क योंग वन को ही जाते हुए देख रहा होता है। हम लोग पार्क योंग वन को भी देखते हैं जो यहाँ पर बातें कर रहा होता है और यहाँ पर उसके मुंह पे भी क्रीपी स्मेल होता है, मानो कि वो बहुत ही बड़ा तीर मार लिया। लेकिन उसे क्या पता है कि वो ऑलरेडी किसी और के पिंजड़े में फंसा हुआ है। और हम देखते हैं कि किम ऑलरेडी पूरा तरह से ठीक हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार कॉल आने का वक्त हो गया, आखिरकार इतना ज्यादा लंबा वक्त क्यों लग रहा है। तभी उसके फोन में अननोन नंबर से कॉल आता है और हम देखते हैं कि ये कॉल करने वाला और नहीं बल्कि जियान होता है। वो फोन करता है और किम भी उठाता है। वो आपस में बात करते हैं और किम बताता है कि मुझे रेड करने के लिए कुछ डंजन चाहिए, जहाँ पर वो भी बोल रहा होता है। और यहाँ पर जियान बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ भेजा है, पहले तुम उस चीज को पूरा करो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे हम लोग को साथ में काम करना है या फिर नहीं। और किम के मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज आता है जहाँ पर डंजन के बारे में बताया जाता है कि डंजन यहाँ पर एक C+ रैंक का है और 4 इंसान जरूरत है इस डंजन में जाने के लिए और साथ साथ में तुम्हारा लेवल 20 से कम होना चाहिए। और किम बोल रहा होता है कि ओह, तो यानी तुम्हारे साथ काम करना इतना भी आसान नहीं है, मुझे पहले इस चीज को प्रूव करना होगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करने के लायक हूँ। और हम देखते हैं कहीं और जियान भी इसके साथ बात कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्डन हेयर वाला बंदा भी उसके साथ बैठा होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार फिर से कौन बंदा है जिसे तुम यहाँ पर मरवाने के लिए डंजन में भेज रहे हो। यहाँ पर वो लोग बताता है, यानी जियान बताता है कि ये असल में पार्क योंग वन का एक बंदा है। जिससे सुनने के बाद गोल्डन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि ओह, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी रैंक प्लेयर है, यानी वो बंदा यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन यहाँ पर जियान बोल रहा होता है कि नहीं, इतना भी आसान नहीं है, भले ही वो यहाँ पर पार्क योंग वन का ही बंदा क्यों ना हो, जब तक मेरे पास तक पहुंच सकता है तो वो बंदा के पास जरूरी कोई स्किल होगा। और मैंने यहाँ पर उसे कबोल्ड डंजन में भेजा है, अगर वो एक बार उस कबोल्ड डंजन से बाहर निकल जाता है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पर एक ऐसा सुबह को लाएगा जहाँ पर डंजन पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें भी लगता है कि ये जियान जो है वो इतना भी बुरा बंदा नहीं है, यानी ये थोड़ा सा अच्छा बंदा हो सकता है और हो सकता है फ्यूचर में जाकर किम का एक बहुत ही बड़ा एलाय हो सकता है। और यहाँ पर वो लोग बहुत सारे बात करते हैं, बहुत सारे ही। और देखते हैं कि यहाँ पर कहीं और का सीन जहाँ पर किम आ चुका होता है। हम एक गड्ढे को देखते हैं जिसके बीचों बीच में एक डंजन होता है और किम अपने खटाड़ी गाड़ी के साथ वहां पर पहुंच चुका होता है। यानी सेकेंड यहाँ पर किम इसका बोल्ड डंजन को पूरा तरह से खत्म करने वाला है। और वाकई में फ्यूचर में देखने में मजा आएगा कि इस तरह यहाँ पर किम अकेले ही इसका बोल्ड डंजन को बस कुछ ही समय में खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है, कंप्लीट कर देता है, जिसे देखने के बाद तो सब लोग हैरान हो जाते। और यहाँ पर हम किम को देखते हैं जो उस डंजन में जाने के लिए पूरा तरह से रेडी होता है और वो बता रहा होता है कि इस कबोल्ड डंजन में कोई इसलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि कबोल्ड को मारने का तरीका सबको मालूम नहीं है और इसके वजह से बहुत सारे हंटर ऑलरेडी मर चुके हैं। लेकिन मेरा बात कुछ और है क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम है। हम देखते हैं कहीं दूर बिल्डिंग से सिक्योरिटी ली ये सब देख रही होती है और जियान को ये सब रिपोर्ट कर देती है। हालांकि जियान भी ये सुनकर थोड़ा सा परेशान और हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार वो इतना जल्दी क्यों जा रहा है, क्या वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है या वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। सिक्योरिटी ली बता रही होती है कि वो रेंडमली जा रहा है, यानी वो कोई खास प्रिपरेशन नहीं किया है। ये सुनने के बाद तो मानो जियान का यहाँ पर उम्मीद टूट गया हो। वो बोल रहा होता है कि वो बास्टर्ड, वो अपने आप को क्या समझता है, क्या सच में वो उस तरह अपने उस डंजन को क्लियर कर सकता है। गोल्डन हेयर वाला बंदा भी बोल रहा होता है लगता है
कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। वो नहीं जानता है कि डंजन के अंदर कितना ज्यादा खतरा है, लेकिन फिर वही बोलता है कि कौन जानता है कि वो ऑलरेडी जानता है कि कबोल्ड को कैसे मारना है, और इसलिए वो यहाँ पर जा रहा है इस तरह। और रियान भी बोल रहा होता है कि आई होप सो, और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि काश वो इस डंजन को पूरा तरह से क्लियर कर ले और इन लोग को पता होता है कि असल में वो किम है। हमारा सीन कुछ देर के लिए कहीं और जाता है। हम एक आवाज को सुनते हैं जो बोल रहा होता है कि इतना बड़ा कांड हो चुका है डंजन्स के अंदर, उसके बावजूद भी मिसागिल ऐसा व्यवहार कर रहा है कि मानो उसे कुछ मालूम ही नहीं है। क्या सच बात है? हम रूम के अंदर 3 बंदे को देखते हैं, स्वॉर्ड मास्टर, बो मास्टर और साथ में एक मिसागिल के बंदे को देखते हैं जिसका नाम जैन होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर और बो मास्टर बोल रहे होते हैं कि आखिरकार किस तरह का एलाई है सुजुन ली यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या सच में मुझे विश्वास होगा? क्या तुम लोगों को ये चीज मालूम नहीं है, या फिर तुम लोग यहाँ पर बताना नहीं चाहते हो कि वाकई में उस डंजन के अंदर क्या हुआ है? जहाँ पर जैन बोल रहा होता है कि यहाँ पर भले ही हम लोग डंजन्स के अंदर से बहुत सारे कुछ नहीं ले आ पाए, लेकिन हमारा कुछ लॉस भी नहीं हुआ है। सुनने के बाद बो मास्टर थोड़ा सा गुस्सा होता है और वो बोल रहे होते हैं कि मेरा यहाँ पर 4 आदमी मारा गया, उसके बावजूद भी तुम ये बोल रहे हो कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। आखिरकार तुम ये कैसे बोल सकते हो? और वो दोनों मिलकर वहाँ पर मिसागिल के बंदे को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं, और यहाँ पर उस तरह के बात सुनकर वो मिसागिल का बंदा भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लोग बोल रहे होते हैं कि अगर इसी तरह रहता रहा तो हम लोग फ्यूचर में अकेले काम करेंगे, ना कि मिसागिल के साथ। बंदा जैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराया होता है कि आखिरकार वो सुजुनली को क्या जवाब देगा यहाँ पर जाकर। बातचीत होने के बाद हम देखते हैं कि बो मास्टर और स्वॉर्ड मास्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैन थोड़ा सा घबराया और परेशान होता है, ये सोचते हुए कि यहाँ पर दोनों ही निराश हो चुके हैं और किस तरह हम लोग इसे फिर से नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लोग हमारा साथ छोड़ दिए तो हमारा एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस यहाँ से खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं कि बो मास्टर किसी से बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि जितना भी डैमेज हमें हुआ है तुम्हें ये सब यहाँ पर संभालना होगा। और बात कट करने के बाद वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ पर आपस में बात करते हुए लोग बोल रहे होते हैं कि जितने भी यहाँ पर स्कल गर्ल के मेंबर मरे हैं वो लोग यहाँ पर अपने टारगेट की वजह से नहीं मरे, यानी कोई तीसरा ही बंदा था जो उन लोगों को मारा था। यहाँ पर वो लोग ये भी बात करते हैं कि जो भी बंदा इसको मारा होगा, यानी स्कल गिल के मेंबर को मारा होगा, तो शुरू से ही अपने पावर को हाइड कर रहा होगा। हालांकि लायन गिल के बंदे तो ऑलरेडी मर चुके हैं और बचा यहाँ पर मिसागिल और यहाँ पर फोनिक्स गिल। हम यहाँ पर कबोल्ड डंजन के तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर कहीं दूर में 2 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो बंदा डंजन में घुस चुका है तो कम से कम हमारे लिए यहाँ पर 2 दिन के लिए शांति है, क्योंकि 2 दिन से पहले वो तो इस डंजन को क्लियर कर ही नहीं सकता है। जहाँ पर पहला बंदा बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बंदा बस एक ही दिन के अंदर मारा जाएगा और जल्दी ही ये डंजन खुलने वाला है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो डंजन खुल जाता है, जिसे देखने के बाद तो उसे लगता है कि यहाँ पर किम मर चुका है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि नहीं, ये तो डंजन क्लियर हो चुका है। वो लोग आश्चर्यचकित होते हुए किम को ढूंढ रहे होते हैं कि आखिरकार किम कहाँ है। जहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम उस बंदे को ढूंढ रहे हो जो इस डंजन को क्लियर किया है, और वो एक तरह इशारा करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किम अपने खटारे गाड़ी को लेकर ऑलरेडी वहां से निकल चुका होता है। हम देखते हैं कि एक बंदा जो बोलता है गुस्साते हुए कि क्या तुम लोग उस बंदे को खो चुके हो, और ये बोलने वाला असल में जियान होता है, जो बहुत ही ज्यादा भड़का होता है उन दोनों बंदे से, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों एक काम को भी ढंग से नहीं कर पाए जो जियान ने उन लोगों को दिया था। और उस तरह भड़के हुए देखकर यहाँ पर की सिक्योरिटी ली और जियान के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर बात होता है। उसके बाद सिक्योरिटी ली अपने बैग को उठाते वहां से चले जाते और बोल रही होती कि किम के बारे में तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसे सुनते हुए वो बोल रहा होता है कि क्या आखिरकार क्या एक बार मारने से वो यहाँ पर ठीक हो सकता है। हम देखते हैं कि वो वहां से जाते हुए बोल रही होती है कि अगर हमें एक बंदे से अब काम करना है तो हमें उसके नजदीक रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर जियान अपने मन में उसे देखते हुए एक बात को याद कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये जैसे पहले थी वैसे ही है। और हमें कहीं बहुत ही खराब हालत जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी ली को ही देखते हैं जो बहुत ही डरी हुई अपने बैग को पकड़ी होती है। यहाँ से इतना तो पता चल गया है कि सिक्योरिटी ली असल में कोई ऐसी लड़की है जिसका पास्ट बहुत ही ज्यादा खराब रह चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन हेयर बंदा आता है अपने बहुत सारे सामान को लेकर और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार क्या मैटर है, वो कहाँ जा रही है। लेकिन यहाँ पर जियान बोल रहा होता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो किसी काम से वहां से जा रही है। और दूसरा बात रहा तो किम ने ऑलरेडी उसका बोल्ड डंजन को क्लियर कर दिया, वो भी आधे दिन के अंदर। और यहाँ पर लेकिन हम गोल्डन हेयर वाले बंदे को देखते हैं जिसके इतने सारे सामान को देख
देखकर जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुमने इतना सारा सामान कहाँ से खरीदा, तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला, जल्दी से जाकर इस सामान को यहाँ लौटा दो। फिर हमारा सीन किम की तरफ चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किम जैसे ही उस डंजन को क्लियर करके बाहर निकला होता है, उसके गाड़ी के ऊपर एक वॉकी टॉकी और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम कबोल्ड डंजन को क्लियर कर देते हो तो यहाँ पर इस लोकेशन में आकर मिलना। वहाँ पर एक लोकेशन और टाइमिंग दिया होता है और किम उसे लेते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार ये सामान यहाँ पर क्या है, क्या मेरे कबोल्ड डंजन को क्लियर करने के बाद भी वो हमारे साथ डायरेक्टली काम नहीं करना चाहते हैं। लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। फिर हमारा सीन जेन की तरफ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा अभी भी परेशान होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मुझे गिल्ड मास्टर को कैसे ये सब बात बताऊंगा, आखिरकार मैं कैसे फेस करूंगा। और वो बोल रहा होता है मन में, क्या मुझे यहाँ पर जिनो यांग के करीब जाना चाहिए और उससे मदद मांगना चाहिए ये सब मसले में। और फिर हमारा सीन यहाँ पर पार्क योंग वान के पास आ जाता है, जो एक बंदे के साथ बैठा होता है और वो डील कर रहा होता है उससे। वो बोल रहा होता है कि मुझे ये काम को जितना हो सके उतना शांति के साथ पूरा करना है, लगता है कि तुम्हें और ज्यादा सवाल पूछने का जरूरत नहीं है। हम देखते हैं वो बंदा भी पूछ रहा होता है कि ठीक है, लेकिन तुम जिस बंदे को मुझे गार्ड करने के लिए बोल रहे हो क्या उसे इसके बारे में मालूम है। पार्क योंग वान बोल रहा होता है कि नहीं अभी तो नहीं, लेकिन उसे जल्दी ही मालूम चल जाएगा। जहाँ पर वो दूसरा बंदा बोलता है ठीक है, तो मेरा कॉल आने का इंतजार करो। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जेन भी पहुंच चुका होता है। और वहाँ पर पार्क योंग वान को देखते हुए उन्हें बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम स्कल गिल के बारे में कितना जानते हो पार्क योंग वान। वो अपने मन में कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक बंदा वो बाहर निकलता है। हालांकि इसके बारे में और इसके नाम के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन वो आते हुए बोल रहा होता है कि पार्क योंग वान ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर बंदा है अभी के हिसाब से। और इस बंदे ने मुझे बोला कि उसे यहाँ पर स्कल गिल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उसे व्यापार के लिए उसे जरूरत है, लेकिन वो क्लियरली कुछ आगे नहीं बताया कि क्यों। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बंदा और पार्क योंग वान आपस में बात कर रहे होते। कुछ देर पहले वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदा बताता है कि मैं स्कल गिल के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। जहाँ पर पार्क योंग वान बोल रहा था कि वो ऐसा बात है तो चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं कि A+ रैंक डंजन में स्कल गिल को मारने वाला या फिर स्कल गिल कैसे मरे हैं, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो उसके बारे में क्या ख्याल है। ये सब जानने के बाद यहाँ पर जेन अपने मन में बोल रहा होता है कि ये मसला बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर पार्क योंग वान कुछ ऐसा जानता है जो उसे नहीं जानना चाहिए था। अगर यहाँ पर वो ज्यादा कुछ जानता है तो मैटर बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है, मुझे अपने से ये सब संभालना होगा, क्योंकि गिल मास्टर को ये सब मालूम चल गया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार पार्क योंग वान के साथ कौन बात कर रहा है, जहाँ पर वो बंदा बताता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पर पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, मान लो जैसे कि वो एक मर्सनरी हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर जेन बोल रहा होता है कि तुम्हें मीसा गिल के साथ यहाँ पर मदद करने के लिए शुक्रिया। वो बोल रहा था कि कोई बात नहीं, मीसा गिल ऐसा है जिससे मेरा भी बहुत ही ज्यादा एहसान है। हम देखते हैं कि बात खत्म होने के बाद वो लोग यहाँ पर ग्रीट करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तभी जैन उसी मशीनरी के पास चले जाता है और उस बंदे को देखकर यहाँ पर मशीनरी भी समझ जाता है कि ये असल में जैन है, वो भी मीसा गिल से। वो लोग आपस में बात करते हैं, जहाँ पर जैन उस बंदे से डील करने का कोशिश करता है। हमें बताया नहीं जाता है अभी वो डील हुआ है या फिर नहीं। फिर हमारा सीन यहाँ पर पार्क योंग वान के तरफ चले जाता है, जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी बोल रही होती है कि मैंने डंजन को बुक कर लिया जैसे कि आपने बोला था सर, लेकिन ये आपका तरीका नहीं जिस तरह आप काम करते हैं। क्या इस बार का सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर पार्क योंग बोल रहा होता है कि क्या कॉम्प्लिकेटेड, नहीं नहीं, वैसे भी अभी तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्कल गिल के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेरा हर चीज रेडी हो चुका है। वो लोग एक ऐसा इंसान है जो जरूरी यहाँ पर एक्शन लेंगे, और वो लोग यहाँ पर रोशनी में यहाँ पर नहीं ले सकते एक्शन, तो वो लोग जरूरी यहाँ पर टेबल के नीचे से वार करने का कोशिश करेंगे। और चलो जब तक कि सब हो चुका है तो मेन एक्टर को भी यहाँ पर ले आया जाए। और वो असल में यहाँ पर किम को कॉल लगा रहा होता है। फिर हमारा सीन जैन की तरफ जाता है, जो अपने उंगलियों को खाते हुए बोल रहा होता है, यानी थोड़ा सा घबराते हुए मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार पार्क योंग वान अपने मन में क्या सोच रहा है। और यहाँ पर वो मशीनरी बंदा जो होता है वो यहाँ पर जैन को चीज बता देता है कि पार्क योंग वान ने डिमांड किया है 5 बंदे को इंक्लूडिंग मी, एक बंदे को गार्ड करने के लिए, और उसका नाम किम है। और यहाँ पर जैन देखता है कि किम असल में A+ रैंक के डंजन में भी यहाँ पर हंट किया था ओनिक्स गिल के तरफ से। और इसे भी यहाँ पर थोड़ा सा शक होने लगता है कि आखिरकार ये बंदा ये जरूरी पार्क योंग वान के लिए कोई इंपॉर्टेंट होगा, और जरूरी यहाँ पर कुछ ये सब मैटर के साथ इस बंदे का भी लेना देना है। हमारा सीन फिर मॉर्निंग में आता है, जहाँ पर किम किसी बंदे से बात कर रहा होता है। सर वो वॉकी टॉकी में जियान से ही बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो लोग उस डंजन और अपने एग्रीमेंट को लेकर बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर कुछ देर बात करने के बाद जियान इस चीज के लिए एग्री कर जाता है कि उन लोगों को साथ में काम करना है।
वो यहाँ पर एक डंजन के बारे में बताता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम इस डंजन में हंट करना चाहते हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि किम अपने गाड़ी से उतरता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम करना है, तो मैं ज़रूरी तुम्हें 1-2 दिन में कॉल करूँगा। और जियान भी बोल रहा होता है ठीक है। फिर हम देखते हैं गोल्डन हेयर वाला बंदा यहाँ पर बोल रहा होता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मुझे यहाँ पर अपने हड्डियों के अंदर से यहाँ पर ये चीज़ फीलिंग आ रहा है, मतलब अपने इनर सेल्फ से ये चीज़ फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जियान बोल रहा होता है कि ओह, तो तुम्हें भी ये बंदा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन कोई भी बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ब्रोकर हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ रिस्क लेना होगा। और उसके बाद भी अगर ये बंदा यहाँ पर वो काम को कर सकता है जो हम इतना समय से करने का कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार रिस्क लेना जरूरी है। फिर हमारा सीन जाता है, असल में किम यहाँ पर पार्किंग वॉन से मिलने आया होता है, जहाँ पर किम बोल रहा होता है कि सर क्या आप बोल रहे हैं, मैं अपने जिंदगी को कैसे अपने दांव में लगा सकता हूँ। जहाँ पर वो बंदा पार्किंग वॉन बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उलट पुलट हो गया, मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर ये खबर बाहर निकल जाएगा, जबकि मैंने तुम्हें शांत रहने के लिए भी बोला था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पार्किंग वॉन मन में बोल रहा होता है कि जरूरी ये बंदा इस चीज के लिए लेकर डरा होगा, लेकिन ये मेरा मैटर नहीं है। और वो यहाँ पर किम को बचने के लिए वो बोल रहा होता है कि बाय एनी चांस क्या तुम यहाँ पर डंजन्स में जाकर कुछ समय को बिताना चाहते हो, ताकि यहाँ पर तुम इस सिचुएशन से थोड़ा सा बच सकते हो। तुम यहाँ पर मेरे और मेरे इंसानों पे भरोसा कर सकते हो, वो तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि यहाँ पर किम एक ही बात को दोबारा बोलता है कि मैं आखिरकार अपनी जिंदगी को दांव में कैसे लगा सकता हूँ। यहाँ पर तो पहले नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पार्किंग वॉन इस तरह अपने प्लानिंग को बनाया है कि वो चारे के तौर पे किम को इस्तेमाल करेगा, ताकि वो स्केल गिल के बारे में पता लगा सके या फिर उन बंदों को यहाँ पर मजा सका सके। लेकिन असल में किम का ही ये सब प्लानिंग होता है, जो वो पहले ही ये सब कर चुका होता है अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। हम देखते हैं कि किम के बातों को सुनकर पार्किंग बोल रहा होता है कि तुम एक ऐसे बंदे हो जिसे मैं यहाँ पर खो नहीं सकता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आए थे, तो मैं यहाँ पर अपने एक काम को जो अभी अधूरा है मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर किम भी बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए बोल रहे हो, यानी यहाँ पर डेंजर में लेके जाने के लिए बोल रहे हो, तो जरूरी तुम यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा चीज दे सकते हो, जबकि अभी जाकर तुम मुझे यहाँ पर ये सब करने के लिए बोल रहे हो। और ये सुनने के बाद यहाँ पार्किंग वन खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पर ये बंदा राजी हो चुका है। और किम भी खुश होता है कि चलो मुझे यहाँ पर एक स्किल पेज या फिर उससे भी बढ़िया चीज मिलने वाला है। और यहाँ पर सिक्योरिटी जो होती है वो एक स्किल पेज को लाते हुए बोल रही होती है कि ये स्किल पेज हम लोगों ने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है। और यहाँ पर पार्किंग वन भी बोल रहा था कि हाँ, एक बंदे को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसे स्किल का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। और यहाँ पर किम भी उस स्किल को देखकर हैरान हो जाता है, हालांकि हमें उस स्किल के बारे में अभी तो नहीं मालूम चलता है। और किम बाहर निकलते हुए हमें बताता है कि पार्किंग वन एक ऐसा बंदा था जो मेरे पिछले जिंदगी में सू जुन ली या फिर बोला जाए कि यामाटा ग्रुप के साथ मिलकर इस देश को पूरा तरह से छोड़ दिया होता है, बेट्रे कर दिया होता है, धोखा दिया होता है। और यहाँ पर इसी के साथ वो बंदा आखिर में मर जाता है। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि इस लाइफ में उसके साथ क्या होने वाला, लेकिन जो भी हो मुझे ये स्किल मिल गया, मुझे इसका उम्मीद नहीं था। हमारा सीन फिर एक डंजन में जाता है, जहाँ पर हम उन्हीं 5 आदमी को देखते हैं फोनी स्किल के, जो उस डंजन को क्लियर कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो कर्ज है पार्क योंगवान का, जो हमारा एक चांस दिया है उस डेप्थ को यहाँ पर पूरा तरह से क्लियर करने के लिए। लेकिन दूसरे बंदे इस चीज़ के लिए राजी नहीं होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि पार्क योंगवान बहुत ही बड़ा कमीना है और यहाँ पर वो हमें बस बुली कर रहा है। और वो लोग अपने बातें में विचार कर रहे होते हैं और हम कहीं कोने में कि यहाँ पर मॉन्स्टर को देखते हैं, या फिर हो सकता है कि ये स्कल गिल का भी कोई मेंबर हो जो घूरते हुए उन्हीं लोग का पीछा कर रहा होता है या फिर मारने का तैयारी कर रहा होता है। हम लोग यहाँ पर एक पूल की तरफ देखते हैं, जहाँ पर जैन और वो मसनरी बंदा आपस में डील कर रहे होते हैं कि यहाँ पर वो यहाँ पर किम को मारने में उसका हेल्प करे। ये बंदा भी बोल रहा होता है कि वो तो तुम चाहते हो कि मैं उसे मारने में हेल्प करूं। हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही बड़े बैग में पैसों की गड्डी भरे होते हैं। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा पैसा काफी नहीं है, अगर तुम ये वादा करते हो कि फ्यूचर में जाकर मुझे एक बिजनेस पार्टनर मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिसा गिल के साथ काम करने का कम मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जैन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल डील है, ना कि ये मिसा गिल का डील है, तो तुम मिसा गिल के बारे में भूल जाओ। और वो वहां से चले जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मशीनरी वाले बंदे और उसके साथी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो पैसा उसे जैन की तरफ से मिला था वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन था। उन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा था कि इस काम को करने के बाद वो लोग आराम से पूरी जिंदगी को जी सकते थे। फिर हमारा सीन कहीं और जाता है, जहाँ पर हम लोग डंजन से कुछ बंदे को
बाहर निकलते हुए देखते हैं। एक डंजन का मैनेजर जो बाहर में इंतजार कर रहा होता है, तो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान और घबराया होता है कि बस डंजन से स्कल गिल्ड के ही मेंबर बाहर निकले हैं। वो बोल रहा होता है कि क्या बस स्कल गिल्ड के मेंबर बाहर निकले हैं, फोनिक्स गिल्ड के बंदे कहाँ पर हैं। अब पिछले एपिसोड में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हम एक बंदे को देखे थे मास्क पहने हुए, वो स्कल गिल्ड का ही बंदा था और वो बंदा यहाँ पर सारे फोनिक्स गिल्ड के बंदे को मार दिया होता है। यहाँ पर वो बाहर वाला मैनेजर पूछ रहा होता है कि फोनिक्स गिल्ड के बंदे कहाँ गए, कम से कम मुझे बता दो ताकि मैं हायर अप्स को ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और यहाँ पर स्कल गिल्ड वाला बंदा बहुत ही गंदा सा फेस बनाते हुए बोल रहा होता है कि वो सब मारे गए हैं, वो सब यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों कार में जाते हैं जहाँ पर उसका साथी बोल रहा होता है कि तुम्हें उस तरह बात नहीं करना चाहिए, कि हम लोगों को यहाँ पर अभी किसी के नजर में नहीं आना है। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे को कॉल आता है और कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि जैन होता है, जो उसे और एक डंजन में जाने के लिए मिशन दे रहा होता है। लेकिन स्कल गिल्ड का वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे हुक्म देने वाले होते कौन हो। लेकिन यहाँ पर जैन स्वॉर्ड मास्टर और बो मास्टर का धमकी देते हुए उस बंदे को बना लेता है और यहाँ पर एक लिजार्ड मॉन्स्टर वाले डंजन में उसे बुला लेता है। असल में ये वही डंजन है जिसमें किम जाने वाला है और वो मर्सनरी गिल्ड वाला बंदा भी जाने वाला है। हम लोग कहीं पार्क सुंगवांग को भी देखते हैं जो अपने मन में बोल रहा होता है कि वो लोग कोरिया से नहीं है, वो लोग बाहर से है ना। मैं हमेशा से सोचता था कि मेरे जैसे कोई इंसान बस एक साउथ कोरिया के छोटे मोटे शहर में नहीं रहने का लायक है, इसीलिए लगता है कि स्कल गिल्ड के मेंबर मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। अब किंग यहाँ पर मरने वाला है और सही में अब मैं यहाँ पर कुछ भी लूज नहीं करने वाला हूँ। और वो अपने घड़ी को देखते हुए बोल रहा होता है कि चलो शॉर्ट टाइम होने ही वाला है। फिर हम लोग किम के तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर किम उस डंजन में पहुंच चुका होता है और पहले से ही वो मर्सनरी वाला बंदा वहाँ पर मौजूद होता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। फिर हम देखते हैं तभी स्कल गिल्ड के मेंबर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। किम और वो मर्सनरी बंदा आपस में कहीं खोपचे में जाते हुए बात कर रहे होते हैं। वॉशरूम की तरफ गलत नहीं समझना, यहाँ पर ये लोग बहुत ही शरीफ बंदे हैं। यहाँ पर किम पूछ रहा होता है कि वो तो तुम वही बंदे हो जो पार्क युवा ने मुझे गार्ड करने के लिए लगाया है। वो बंदा भी बोल रहा होता कि हाँ, लेकिन जो दूसरे बंदे हैं उनसे यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना, और जबकि वो लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग साथ में है तो मेरे से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना। किम बोल रहा होता है कि वो तो तुम्हें लगता है कि मुझे सब कुछ खुद से ही करना होगा। वो बंदा बताता है कि चिंता मत करो, अगर खतरा होगा तो हमारे साथी और हम मिलकर तुम्हें बचा लेंगे, तो तुम्हें इस चीज का फिक्र नहीं करना चाहिए। वो बंदा बोल रहा होता है कि डंजन के फर्स्ट फ्लोर में हम लोग किल नहीं कर सकते हैं, तो जितने भी कांड होंगे वो सेकंड फ्लोर में होंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में अगर मारकाट होगा तो उससे डंजन को क्लीन करना दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, हम लोग प्रोफेशनल है और हम लोग का काम बहुत ही ज्यादा सफाई से होता है। और यहाँ पर किम भी आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, लेकिन वो भी यहाँ पर हाँ बोल देता है। और जैसे ही किम वहाँ से जाता है हम लोग मर्सनरी बंदे को देखते हैं जिसके यहाँ पर फेस में स्माइल होता है और वो बोल रहा होता है कि चलो अभी तक मेरा प्लान यहाँ पर अच्छा जा रहा है। फिर वो लोग डंजन के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं तो मर्सनरी बंदा बोल रहा होता है कि जबकि फर्स्ट फ्लोर उतना भी टफ नहीं है तो हम लोगों को यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए और मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। और वो किम को बोल रहा होता है कि वो तो तुम अकेले आए हो। वो नाटक करते हुए बोलता है वो ऐसा बात है, तुम मेरा एक बंदे को ले जाओ जो तुम्हें यहाँ पर मदद करेगा। तो वो लोग वहाँ से अलग हो जाते हैं और दोनों ही यहाँ पर सिग्नल के तौर पे एक दूसरे को स्माइल दे रहे होते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर स्कल गिल्ड के मेंबर को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि आखिरकार मर्सनरी बंदा यहाँ पर किम का ध्यान क्यों नहीं रख रहा है, क्या उसे यहाँ पर परवाह नहीं है कि हम लोग उसे जान से मार देंगे। तो उसका ही एक साथी बोलता है कि चिंता नहीं करने की जरूरत है, वो बंदा हमारे द्वारा ही हायर किया गया है और उसका बस इतना काम है कि वो किसी भी तरह करके किम को सेकंड फ्लोर में ले आए ताकि हम लोग आसानी के साथ उसे मार सकते हैं। हालांकि वो लोग आपस में कुछ डिस्कशन करते हैं और फिर स्कल गिल्ड वाला मेंबर मन में बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर बस उसी मर्सनरी बंदे को जान से मारने के लिए आया हूँ ताकि डंजन को यहाँ पर साफ करने में मुश्किल ना हो और सीक्रेट ही रहे। यहाँ पर मर्सनरी वाले ग्रुप को भी देखते हैं जो आपस में किम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किम के पास क्या पावर है और क्यों आखिरकार इतने बड़े बड़े बंदे किम को मरवाने के लिए या फिर गार्ड करने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। उसका बंदा बताता है कि किम के पास एक पॉइजनस स्किल है जिसकी वजह से वो और चैंपियन से भी बचकर निकल आया। यहाँ पर वो लोग बोल रहे थे लेकिन ये चिंता करने वाला बात नहीं
नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रिपरेशन है। तो लेकिन यहाँ पर मशीनरी बंदा बोल रहा होता है कि नहीं, हम लोग को खुद जाकर चेक करना होगा। जब उसका गार्ड डाउन होगा तो हमें उसे जान से मारना होगा। यहाँ पर जेन के साथ हम लोगों ने डील किया है तो हमें ये पूरा करना होगा। हम लोग फिर देखते हैं कि वो लोग किम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हालांकि उन लोगों को कुछ देर ढूंढने के बाद ऐसा लगता है कि किम यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है कहीं और, लेकिन वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार जाने की वजह से यहाँ पर पीछे वो कहीं भी ट्रैक क्यों नहीं छोड़ा है। तभी यहाँ पर वो मशीनरी बंदे को ब्लड का स्मेल आता है और वो अपने पास देखकर हैरान होता है। वहां पर गोब्लिन नहीं, शायद से ये जेकल मॉन्स्टर टाइप के दिख रहे होते हैं जो मरे पड़े होते हैं। और फिर उसका साथी का ध्यान आगे जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि और कुछ मॉन्स्टर इंसान मरे पड़े होते हैं जिसमें से किम भी और साथ में उसके साथी भी होते हैं। ये देखने के बाद वो लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि जल्दी से पहले किम को बचाओ और यहाँ पर गार्ड करो पूरे जगह को। हम देखते हैं कि उसका एक साथी अपने साथी को बचाने का कोशिश कर रहा होता है। तो वो बोल रहा होता है कि हे मैन, तुम्हारा गर्दन कटा हुआ है, तुम यहाँ पर बोलने का कोशिश मत करो, नहीं हिलने का। लेकिन वो घायल साथी यहाँ पर बहुत ही तड़पते हुए किम की तरफ इशारा कर रहा होता है। और यहाँ पर असल में वो मशीनरी वाले बंदे को भी ये चीज समझ में आ जाता है थोड़ा सा ध्यान देने के बाद कि यहाँ पर जेन ने जो उसके साथ डील रखा था असल में उसमें भी एक लूप होल था कि यहाँ पर असल में जेन उसे इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद मरवाने वाला है। उसका साथी यहाँ पर अपने दोस्त को हील नहीं कर पा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाता है। और यहाँ पर इन लोग भले ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर वो लोग एक ट्रैप में फंसे हुए थे। असल में किम उसी के साथी को इस्तेमाल करते हुए उन लोग को एक ट्रैप में फंसा चुका है, लेकिन यहाँ पर लेट हो चुका होता है। वो स्केलेटन मॉन्स्टर एक शॉर्ट स्लेश के साथ उस बंदे को बीच से फाड़ देता है और सबको मार देता है, जहाँ पर बस अकेला वही बंदा बचता है। फिर हमारा सीन स्कल गिल के बंदे की तरफ जाते हैं जो डंजन के किसी और कोने में होते हैं और वो लोग यहाँ पर मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह यहाँ पर किम को उन लोगों को ठिकाना लगाना है और ज्यादा एनर्जी को मॉन्स्टर के ऊपर ना इस्तेमाल करते हुए अपने एनर्जी को बचाना है ताकि फाइट के वक्त हम लोग इस्तेमाल कर सके। लेकिन हम उसी मशीनरी गिल के एक बल्क बंदे को देखते हैं जो यहाँ पर मॉन्स्टरों को, उन जेकल मॉन्स्टरों को यहाँ पर किसी कागज की तरह फाड़ रहा होता है कि मानो उसके लिए ये मॉन्स्टर कुछ भी नहीं है, बस एक डॉल है। फिर हमारा सीन यहाँ पर उस मशीनरी गिल वाले बंदे और किम की तरफ जाता है जहाँ पर वो बंदा मरे हुए हालत में बोल रहा होता है कि कमीने, आखिरकार तुमने हमें धोखा क्यों दिया। जहाँ पर किम बोल रहा था कि ओ तो मैंने तुम्हें धोखा किया है, क्या मजाक का बात है ना। यहाँ पर प्लेयर को पावर मिला है ताकि वो इंसानियत को बचा सके, लेकिन कुछ तुम्हारे जैसे इंसान अपने लाइन को क्रॉस कर देते हैं। मैंने यहाँ पर सब कुछ सुना जो तुम वहाँ पर बोल रहे होते कि हर एक मौत का एक अपना कीमत होता है ना। वो बंदा भी घबराते हुए बोल रहा होता कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे मालूम। हम देखते हैं प्रीवियस सीन में जहाँ पर ये लोग जेन के साथ डील कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो मशीनरी बंदा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त पूछता है कि आखिरकार मिसा गिल के बंदे यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि जरूरी किम के साथ कुछ गड़बड़ है, यहाँ तक कि पार्क ह्यूंगवान और मिसा गिल का ये बंदा भी उस पर इंटरेस्टेड दिखा रहा है, तो क्यों ना हम उसे मार दे और अपने कलेक्शन में ऐड कर ले। और मशीनरी गिल के बंदे के हाथ में हम लोग देखते हैं बहुत सारे कटिंग के निशान, और ये सब असल में दाग होता है कि वो कितने सारे प्लेयर को या फिर आम इंसान को जान से मार चुका है। और वो लोग इसी तरह बहुत ही बेतुकी जाहिलो इंसान की तरह बात कर रहे होते हैं और किम को मारने का बात कर रहे होते हैं। लास्ट में वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हर एक मौत का एक अपना कीमत होता है और हम उसका अच्छा कीमत लेने वाले हैं। बात करते हैं वो लोग चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वहीं पर किम भी मौजूद होता है और ये सब सुन लेता है। और ये सब बताते हुए हम देखते हैं प्रेजेंट में हम किम को, जो अपने शॉट को निकालते हुए बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई मदद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हूँ कि तुमने कितने सारे जान को मारा होगा और उसके साथ कितने सारे प्राइस टैग को लिया होगा उसके साथ। यहाँ पर किम इस मशीनरी गिल्ड के बंदे को खत्म कर दिया। हालांकि इसका भी एक अपना नाम था, लेकिन इसका कहानी बस 2 ही एपिसोड के लिए था, इसीलिए मशीनरी में बोल रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं।